जी। जो मेरा चार्ट क्या था कि मैं जो था मून उसमें था, यानी कि क्या कैसे कहते हैं, यानी कि मेरी जो मून लगन में है। 5 नंबर का आपका होरा बना था। हाँ जी, 5 नंबर का हो रहा बना था, पर मैं जो नेटल चार्ट की बात कर रहा हूँ, नेटल चार्ट में हाँ हाँ। जो मेरी 1 नंबर है, यानी कि पहले घर में 6 नंबर राशि है, हाँ जो कन्या राशि है, और कन्या राशि बुध की है। हाँ। लेकिन उसके अंदर जो ग्रह बैठा हुआ, मून बैठा हुआ था। ठीक है। हेलो। ठीक है ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सर एक चीज में कंफ्यूज हुआ कि मुझे मून का वो देखना है या मुझे राशि की डिग्री देखनी है, क्योंकि मून की डिग्री तो मुझे दिख रही थी वहां पे कि मून की डिग्री जो है वो एक है, पर हम लोगों ने कल देखा था कि 23 डिग्री था मेरे उसमें। राशि की कभी कोई डिग्री नहीं होती। राशि तो फिक्स होती है कि उनकी डिग्री हमेशा 0 से 30 डिग्री होगी। जी। डिग्रियां होती हैं प्लैनेट्स की, कि वो प्लैनेट जो है वो उस राशि की डिग्री में कितना ट्रांजिट कर चुका है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि चंद्रमा की होरा में आपका प्लैनेट है, तो चंद्रमा की होरा हो या फिर सूर्य की होरा हो, दोनों की राशि तो 30 मतलब 15-15 होगी, 0 से 15 और 15 से ये, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस में जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपका कम डिग्री का ही होगा ना, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से। सर देखो, इवन साइन है, इवन साइन में क्योंकि 6 नंबर है, हाँ जो 6 नंबर है वो छठे घर का होगा, 6 नंबर यानी कि विर्गो है, और वो इवन साइन हो गया। इवन साइन मतलब कि जो आपका 2 नंबर था, यानी कि एक और था कि इवन में चला गया। अब मैंने देखी डिग्री, तो डिग्री जो थी वो सर, मैं डिग्री में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बाकी तो मैंने देखा था खोल खोल के। हाँ हाँ। तो मुझे बस डिग्री का थोड़ा सा अगर बस क्लियर कर दो, बाकी मेरे लिए अभी तक क्लियर है। अच्छा ठीक है। रूल मैंने अप्लाई कर लिए थे, यानी कि कई बार मून की राशि से आपकी पहले घर में, और आपकी जो सूर्य की है। हाँ देखिए ये कुंडली है। जी सर। इसमें हमारा जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले आपने दो होरा तो निकाल ली, चंद्रमा की होरा और सूर्य की होरा। हाँ जी, तो हाँ। आपका जो लग्नेश था, लगन, हाँ। वो कन्या राशि का है, तो उसकी डिग्री कितनी है, 28 डिग्री का है। और वर्गो साइन है ना। हाँ जी। 28 डिग्री का है, वर्गो साइन है। तो हमारा जो नियम था कि भाई ऑड साइन है कि इवन साइन है, पहले तो आप ये देख लो। हाँ जी, हाँ, इवन साइन है सर, 6 नंबर। तो वो इवन साइन है। अब इवन साइन में भी दो डिग्रियां हैं, 0 से 15 और 15 से 30। 15 से 30। तो जी आपकी जो बिल्कुल। डिग्री है वो 28 है। 20। तो हाँ, 28 जो 28। आता है वो सन की होरा में आता है, इसलिए होरर आपका में जो चला डी है। टू चार्ट बना है वो सन की होरा का चार्ट बना है, इसलिए 5 नंबर जो है वो फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। हाँ सर, अभी मैं सर यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जैसे इन्होंने, सॉरी, जो आपका ये वाला है जगन्नाथ होरा, मैंने फिर ये डाउनलोड किया था। जगन्नाथ होरा में तो समझ में आ रहा है कि लगन के सामने 21 डिग्री, जैसे मेरे में था, आपने 28 डिग्री दिखा रहा था, हाँ। वहां से तो देख गया कि भाई है। लेकिन जो मैं अगर उससे देख रहा था ना सर, वो जो मेरे पास एस्ट्रो एस्ट्रोसेज से थी, हाँ। उसके अंदर नहीं समझ में आ रहा था तब। हाँ वो अब उसमें क्या है कि उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑप्शंस है ना, बात ये है। वो इकट्ठा आपको दिखाएगा नहीं, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसलिए। और उसमें क्या है, उसमें ये भी है कि जो एप्लीकेशन का है सॉफ्टवेयर, उसमें केवल दो चीज़ें दिखाई देंगी, उसमें कुंडली टाइप की नहीं बन के आती। उसमें केवल दो, मतलब एक खंड जैसे पतंग होती है ना हमारी, तो पतंग पतंग के दो पार्ट होते हैं बस, कि 4 नंबर या 5 नंबर। उसमें कुछ कई बार इस हाँ तरीके जी। से होता है। तो अभी ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना आपको। हाँ हाँ सर, ये सब समझ में आ गया था सर। बाकी हाँ रूल भी मैंने अप्लाई किए थे कि अगर मान लो मून है 1 नंबर में, और सूर्य आपका नेक्स्ट में चला गया, हाँ। पर राशियां उल्ट फेर हो रही है, मेल फीमेल मेल में जा रहा है तो भी इश्यूज हैं।
और आपके अगर मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है, बट फीमेल यानी कि मून जो है आपका एक नंबर घर में है और वो दोनों में चला गया, तब भी इश्यूज हैं। तो सारे मैंने देखे थे सर, वो मतलब प्रॉपर्टी है कि बट डिले होके आएगी अगर आपका सूर्य एक्टिवेट है तो। और वो जो किस किस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऑपोजिट बैठे हैं तो उससे भी कनेक्ट मैंने करके देखा था। ठीक है। मतलब मैंने ये सारा करके देखा था उसके, तभी ये क्वेश्चन मेरा बीच में आया था सर। हाँ ठीक है। अब देखिए, अभी तक आपने 4 से 5 रूल पढ़ लिए हैं लास्ट क्लासेस में। अब जो रूल आप पढ़ोगे वो D1 चार्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे। तो D1 चार्ट का रूल ये है कि सबसे पहले आप अपने D1 चार्ट को, D1 चार्ट मतलब लगन कुंडली को, हाँ जी, हाँ जी, उस लगन कुंडली का सेकेंड लॉर्ड देखिए कि कौन सा प्लेनेट है। तो जो भी आपकी राशि चार्ट का या लगन कुंडली का या D1 चार्ट का जो सेकेंड लॉर्ड होगा, वो आप देखेंगे कि वो किस की होरा में गया है। वो किसकी होरा में गया है। यदि सूर्य की होरा में गया होगा, यदि सूर्य की होरा में गया होगा, तो जी। सेकेंड हाउस, चूंकि हमारा बाय डिफॉल्ट सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां हाँ पर यदि सूर्य की होरा में गया होगा तो वो पैसा तो देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क के साथ साथ यदि वो अच्छी स्थिति में हुआ, मतलब जो लॉर्ड वगैरह है वो वहां पे उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा और तगड़ा भी पैसा दे देगा, व्यक्ति को वेल्दी बना देगा। ठीक है। सर, मित्र ग्रह कहाँ पे, एक वो अभी नंबर हम में? एग्जाम्पल देके बता देंगे। ओके, ठीक है। ओके, ओके, ओके सर। ये नियम है। दूसरा नियम ये है कि यदि सेकेंड लॉर्ड D1 चार्ट का चंद्रमा की होरा में हो, ठीक है, चंद्रमा की होरा में हो, तो व्यक्ति वहां पे भी वेल्थी होता है, लेकिन वहां पर वेल्दी होने का जो सोर्स होता है वो दूसरों के द्वारा ज्यादा होता है। जहाँ पे सूर्य की होरा में व्यक्ति खुद वेल्दी बनने का प्रयास करता है, क्योंकि वहां पर उसको मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, खुद वो आगे बढ़ता है। जबकि चंद्रमा की होरा में यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड का जो प्लेनेट है वो यदि जाता है, तो फिर व्यक्ति को दूसरे सोर्सेस के माध्यम से वेल्थ प्राप्त आसानी से हो जाती है। तो ये दो जी, हमारे नियम हैं। तो अभी जैसे हम अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब आप ये देखें कि ये कल ये बिल गेट्स का चार्ट हम बताने वाले थे, नहीं बता पाए। जी, इनके चार्ट में आप देखें कि इनका जो लगन का लॉर्ड बना हुआ है, होरा लॉर्ड, वो क्या बना है, 4 नंबर का। जी, तो यहाँ पर 4 नंबर का आना, ये अपने आप में इजीनेस को बता देता है कि भाई व्यक्ति जो है वो आसानी से वेल्दी बन जाएगा, क्योंकि 4 नंबर की होरा बनी है। अब जो आज हमने नियम पढ़े हैं कि आप D1 चार्ट का सेकेंड हाउस का लॉर्ड देखिए, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे D1 चार्ट में कौन है, यहाँ पे D1 चार्ट का सेकेंड हाउस का लॉर्ड खुद चंद्रमा है। खुद चंद्रमा है सर। और वो D2 चार्ट के अपनी ही होरा में बैठा है, अपने, चंद्रमा जो है वो चंद्रमा की होरा में बैठा है। जी बिल्कुल। और जो हमारा नियम था कि इसमें फीमेल प्लेनेट होना चाहिए, तो इसमें सनी भी है और इसमें वीनस भी है, मून सनी जी, वीनस। तो ये कितनी स्ट्रांग स्थिति हो जाती है जी, कि हमारा जो नियम है वो यहाँ पे पूरा का पूरा फुलफिल हो रहा है। जी। तो अब ऐसा व्यक्ति अपने आप में वेल्दी हो जाएगा और आसानी से वेल्दी हो जाएगा। और दूसरे उसको वेल्थ ला के देंगे, जैसे हम लोग उसका दूसरों वेल्थ के देते हैं, ऐसे सोर्सेस से ये व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। मतलब यदि इसका कोई काम ऐसा होगा जहाँ पर ये व्यक्ति ने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है और फिर वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट दूसरों के हेल्प से या दूसरों की मेहनत पे इसको कमीशन मिल रहा है या इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरीके से इसका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा और वहाँ से इसका पैसा डबल टिबल होता जाएगा।
तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं, या वो जो मार्केटिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई तीन तीन लोगों को जोड़ते हैं और फिर वहां से पैसा कमाते हैं। या ब्रोकर वगैरह के जो काम होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है वो दूसरों की मदद से आगे बढ़ जाता है, या किसी की प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी है तो वहां से भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अचानक से दूसरों की हेल्प से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अब ये तो बिल गेट्स का चार्ट है। अभी आपका चार्ट देखो, ये आपका चार्ट है। तो आपके चार्ट का लग्नेश कौन था? लग्नेश सर 6 नंबर पांच में, नंबर है। 7 नंबर अच्छा, में, है ना। अच्छा 6 नंबर, अच्छा उसमें हाँ नहीं नहीं, 6 नंबर की कुंडली है मेरी सर, उसमें हाँ, बुध है। तो 6 नंबर की कुंडली है और उसका जो लग्नेश हो गया, मतलब वो हो गया सेकेंड हाउस का लॉर्ड, वो हो गया शुक्र, शुक्र, हाँ जी हाँ है जी। ना। हमको सेकेंड हाँ हाउस जी का हाँ लॉर्ड देखना है। जी जी, तो शुक्र, हाँ जी हाँ सेकेंड जी। हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है, वो आप इस कुंडली में देखें कि वो सूर्य की हुरा में आकर सूर्य बैठा के है। साथ बैठे हैं। जी। अब सूर्य तो उसका शत्रु बिल्कुल। है ना, हमारे जी प्लेनेटरी रिलेशनशिप के हिसाब से तो शत्रु है। और हमारी होरा चार्ट के नियम के अनुसार हमने कहा है कि भाई वीनस चूंकि एक फीमेल प्लेनेट है, तो वो मेल की ओरा में नहीं होना चाहिए। यदि वो चंद्रमा की ओरा में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना। वो यदि चंद्रमा की होरा में होता तो वो ज़्यादा अच्छा गेन आपको दे सकता था। बट अब चूंकि वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और वो सूर्य की होरा में आकर बैठ गया है, और सेकेंड हाउस हमारा बाय डिफॉल्ट फाइनेंस और सेविंग को बताता है, तो अब आप जी। यहाँ पे कहोगे कि भाई हमारा जो पैसे का मामला है वो अब खराब हो जाएगा, या उसके लिए गड़बड़ हमें सब है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और चूंकि जी वो वीनस बना है और वो सूर्य की होरा में गया है, तो सूर्य अग्नि है, सूर्य हमारे हाँ। पितृ हैं, सूर्य हमारे पुराने जी कर्मा हैं। जी जी जी। तो वो जो प्रोमिसेस है वो पिछले जन्म के कारण आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में यदि आप सोचो कि भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, आपके खानदान की प्रॉपर्टी हो, कुटुंब की, तो वो मिलने के चांसेस फिर यहाँ पे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। बढ़ जाए। कि हाँ यदि जी, कम मिलेगी हो। तो फिर वो कैसे मिलेगी? स्ट्रगल से मिलेगी ना, स्ट्रगल से। लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। लेकिन यदि यही वीनस चंद्रमा की होरा में आ जाता तो फिर ये एक अच्छा योग बन जाता है, वहां पर आपका वेल्थ जो होता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। व्यक्ति कमाता है, लेकिन अब कमाने में जो लाख रुपए कमा रहा है, तो अब वो दसों लाख में पहुंच जाता है। जी ये हमारा दूसरा नियम है जो अभी हमने आपको बताया। जी 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 जी। अभी और लोगों का चार्ट देखिए। अब एक ये चार्ट है, इनके चार्ट में, पहले चार्ट में सेकेंड हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर चला गया है यहाँ पर मून की हुरा में, है ना। जुपिटर यहाँ पर मून की आठ, हुरा में हाँ जी। चला गया है। हाँ आठ जी नंबर हाँ का जी। लगन है, और जी उसका जी जी। सेकेंड हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, और वो D2 चार्ट में मून की हुरा में चला गया। हाँ जी हाँ जी। तो अब मून की हुरा में चला गया, तो हमने कहा कि भाई व्यक्ति के पास पैसा आने में तकलीफ नहीं होगी, पैसे का उसका जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि वो मून की होरा में उच्च का भी हो जाता है, चंद्रमा में 4 नंबर की राशि में, है ना। 4 नंबर की राशि में जुपिटर उच्च का होता है ना, कर्क राशि में। हाँ, होता उच्च क्या, पर अपन सर अगर जहाँ मेल फीमेल का लगाएं तो हाँ स्ट्रगल में आना, क्योंकि हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जुपिटर यहाँ पे उच्च का हो जाता है, तो जुपिटर के केस में थोड़ा एक्सेप्शन चलता है यहाँ पर। ओके ठीक ओके है, ओके। क्योंकि जुपिटर क्या है, यहाँ पे उच्च का भी हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो इसके केस में एक्सेप्शन चलता है कि भाई यहाँ पे एक तो वो उच्च का हो रहा है। अब वो भले ही फीमेल प्लेनेट नहीं है, जो कि हमारा नियम था कि भाई फीमेल प्लेनेट नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको इजीनेस से पैसा दे देगा। मतलब भले ही आपके पास खुद का पैसा ना हो, ठीक है, लेकिन वो दूसरों की मदद से पैसा जरूर दिलवा देगा।
दूसरों की हेल्प से आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, क्योंकि वो वहाँ पे उच्च का होता है। तो एक होता है खुद का पैसा होना और एक होता है दूसरों का पैसा होना। तो यदि जुपिटर चंद्रमा की होरा में आ रहा है तो वो व्यक्ति दूसरों की मदद से धनवान बन सकता है, या उसकी ज़रूरतें दूसरों की मदद से पूरी होती रहेंगी, उसको पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन जब वो खुद के पैसे की बात करेगा कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वहां पे ज़रूर उसको कमी देखने को मिलेगी। क्यों हाँ। देखने को कमी मिलेगी? क्योंकि उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड मून की होरा में चला गया। जी। तो मून की होरा में जाने पर उसको पैसे तो आ रहे हैं D2 चार्ट से, क्योंकि वो वेल्थी का चार्ट है। लेकिन चूंकि कुंडली के सेकंड हाउस यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाएगा ना फिर मून की होरा में जाके। जी। अब यहाँ पर आप देखें कि यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड मेल होरा में जा रहा है, मतलब सूर्य की होरा में जा रहा है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में मेल लोगों के माध्यम से पैसे आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ठीक है। जी। और यदि फीमेल होरा में जा रहा है तो फिर फीमेल के माध्यम से पैसे आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। अब जैसे बिल आपके चार्ट में वो कहाँ पे चला गया, वो आपके चला गया 5 नंबर की होरा सन। में, सेकेंड लॉर्ड। पाँच सन। तो वो मेल है ना। तो मेल जी लोग जी। आपको सपोर्ट कर सकते हैं वेल्दी होने में। मेल के जो लोग हैं, पुरुष व्यक्ति, वो आपको वेल्दी होने में हेल्प करेंगे। या मेल देवी देवताओं को आपको पकड़ना पड़ेगा पूजा पाठ के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि भाई वेल्दी के लिए दो ग्रहों का ज्यादातर देखा जाता है, एक लक्ष्मी और एक कुबेर। ठीक है। तो जी। यदि 4 नंबर की होरा में यदि आपका प्लैनेट जाता है तो वहां पर व्यक्ति को लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी जी। और यदि आपका सूर्य की होरा में जा रहा है तो वहां पर व्यक्ति को कुबेर जी की पूजा करना चाहिए, पैसों के मामले में खासकर। ठीक है। जी जी जी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेल यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड मेल होरा में जाएगा तो मेल देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। फीमेल होरा में जाएगा तो फीमेल देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। यदि मेल होरा में जा रहा है तो मेल लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए वेल्दी होने में। और यदि हाँ। फीमेल होरा में जा रहा है तो फीमेल वहां पर कहीं ना कहीं सपोर्टेड बन जाती हैं वेल्दी करने के लिए। जी अब इसी चार्ट में दूसरा चार्ट देखिए। दूसरा जो चार्ट है, यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस शुक्र। अब वीनस यहाँ पे 4 नंबर की होरा में चला गया। जी। 4 नंबर की होरा में चला गया। चला तो वो फीमेल साइन में चला गया। फीमेल में चला गया। तो वो अच्छा हो गया वहां पे जाके, जी चंद्रमा की होरा में जाके अच्छा हो गया हमारे नियम के अनुसार। जी जी। जी तो यहाँ पर इस व्यक्ति को फीमेल के माध्यम से पैसे का योग जरूर प्राप्त होता रहेगा। कि ऐसा व्यक्ति यदि अपनी माँ को, पत्नी को, बहन के नाम पर, बेटी के नाम पर, है ना, या जी पार्टनरशिप में कोई फीमेल को पकड़ ले काम में, तो वहां से व्यक्ति को पैसे की अर्निंग होती रहेगी। ठीक है। जी जी जी। जी क्लियर है। जी बिल्कुल क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस था और वो वीनस यहाँ पर चंद्रमा की होरा में गया है, तो अब आप देखें कि भाई रूल के हिसाब से चंद्रमा की होरा में वो शुभ होता है ना। और चूंकि चंद्रमा की होरा में शुभ होता है और वो वहां पर गया हुआ भी है, तो आप ये कहोगे कि भाई व्यक्ति को पैसा जो है वो दूसरों की मदद से आसानी से मिलता रहेगा। जी अब जी। दूसरों की मदद से हमने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि वहां का लॉर्ड जो चंद्रमा है, उस होरा का लॉर्ड, वो चंद्रमा खुद वहां पे नहीं बैठा है। ओके।
यदि वो लॉर्ड वहीं पर बैठता तो उसका बल ज्यादा बढ़ हम्म, जाता है, तो व्यक्ति फिर खुद इतना वेल्दी हो जाता है ना। लेकिन जब उसका लॉर्ड खुद जाके सूर्य की होरा में बैठा है, तो फिर वहां पर व्यक्ति को दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक ओके है। सर। जी। जैसे इस ऊपर वाले चार्ट में भी आप, मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई इस व्यक्ति को फीमेल के माध्यम से पैसा प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके पास खुद का पैसा नहीं रहेगा उतना। क्यों? क्योंकि यहाँ का लॉर्ड जो चंद्रमा है वो खुद हम्म, सूर्य की ओर में जाकर बैठा है, जी 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 और इन दोनों के साथ है भी ऐसा ही। जी जी। ओके। अब आप एक और चार्ट देख लीजिए, ये वाला। इसमें सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब जुपिटर जो है वो अब यहाँ पर इनके चार्ट में सूर्य की ओर में आ गया, D2 चार्ट में, और वो भी सेकेंड जी, हाउस में आ गया। सेकंड हाउस में चला गया। और सूर्य की होरा का जो लॉर्ड है सूर्य, वो खुद अपनी होरा में है, तो इस व्यक्ति के पास खुद का बैंक बैलेंस ज्यादा रहेगा और अच्छा भी रहेगा, खुद की दम पर ही आगे बढ़ेगा। जी 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 और जी। पितरों के आशीर्वाद से ना, देवताओं के आशीर्वाद से व्यक्ति के पास अच्छा गेन रहेगा। अब व्यक्ति, ये जो चार्ट है, ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसके पास अच्छा है, खुद का है। अब सर, इस, हाँ हाँ। इसमें देवी देवताओं वाले, इसमें तो फिर मेल में जाना पड़ेगा ना, कि जो गॉड्स है, मतलब मेल गॉड्स है, उसी में जाना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर में है। हाँ, जैसे देखिए ज़्यादातर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, लोग जब पूजा पाठ करने में आते हैं पैसों के मामले में, तो तो वो लक्ष्मी। अधिकांशतः लक्ष्मी जी को ही पूछते हैं। जी 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 जी। लेकिन कुबेर जी जो हैं वो भी उसके हैं, है ना, धन प्रदाता। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जिनके केस में 4 नंबर का आ रहा है, मतलब फीमेल हो रहा आ रहा है, मतलब सेकेंड हाउस का लॉर्ड फीमेल होरा में जाकर बैठ रहा है, उनको लक्ष्मी जी की साधना करना चाहिए। ठीक है। और जिनको 5 नंबर की होरा में जा रहा है, उनको कुबेर जी की आराधना कुबेर करना जी। चाहिए। जी 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 जी। अब इसके नीचे वाला चार्ट है। इस चार्ट में आप देखें कि यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? यहाँ पे सूर्य है। 5 हाँ, सूर्य है सर, लियो राशि। और हाँ सूर्य जी। यहाँ पर भी अपने ही साइन में गया है, D2 चार्ट साइन में। मिल गया। जी जी और वहाँ पे जुपिटर भी बैठा है सेकेंड हाउस में। तो ये एक अच्छी स्थिति हो गई। जी। ये एक अच्छी स्थिति हो गई। तो अब ये भी व्यक्ति जो है, आप बताइए ये व्यक्ति कैसा होगा? इसके पास खुद का पैसा होगा कि नहीं होगा? मतलब बिल्कुल होगा अकाउंट सर, में खुद का पैसा होगा होगा। कि नहीं होगा? जी जी, होगा, बिल्कुल होगा सर। खुद का, वो सूर्य खुद की होरा में बैठा हुआ है जो प्लैनेट तो है। ये भी व्यक्ति आज के टाइम पे करोड़पति है मुंबई में, ओके। जबकि वो गांव का व्यक्ति रहा है हमारी परिचित में, और उसको कोई कह नहीं सकता था कि इतना ऊपर पहुंच जाएगा रियल एस्टेट के बिजनेस में। अभी ये व्यक्ति करोड़पति है। जी जी। तो उसके बाद खुद का पैसा है, उसने खुद की दम पे बनाया है। क्योंकि भाई भले ही सूर्य की होरा में गए तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो खुद का पैसा अच्छा दे देगा। और चार्ट देखिए। अमिताभ बच्चन जी की चार्ट में देख लीजिए आप कि यहाँ पर अच्छा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर है सर, जुपिटर जो है और 5 नंबर जुपिटर पे है। चंद्रमा सन की की होरा हॉर्न। में है, सन की में नहीं है। सर सर, चंद्रमा 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 की सर, होरा मैं। में है, और हाँ चंद्रमा जी की हाँ होरा जी। में वो उच्च का हो जाता है। जी, उच्च का हो गया, हाँ जी सर। है ना? चंद्रमा की होरा में वो उच्च का हो उच्च जाता का है। हो। हाँ जी हाँ जी सर। तो आप, जो हमारा अभी तक नियम था कि भाई वो यहाँ पर उच्च का हो रहा है, तो जुपिटर के केस में बस एक्सेप्शन चलता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई जुपिटर यहाँ पे उच्च का हो रहा है, मतलब सेकेंड हाउस का लॉर्ड D2 चार्ट में उच्च का हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के पास खूब पैसा रहेगा।
अब चूंकि हमने ये भी कहा था कि भाई 4 नंबर की होरा में यदि वो जा रहा है फीमेल प्लैनेट्स में, तो वहां पर व्यक्ति को दूसरों की मदद से भी पैसा इजिली गेन पैसा। हो जाता है, जी जी। इजिली सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। जी ठीक है। जी। हम्म। वही सर, इसमें स्ट्रगल्स के साथ, दूसरों से स्ट्रगल के साथ पैसा आ जाता है, बट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाँ। जो कुछ का। अब आप यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी के केस में, इनके केस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल बैठा मंगल। है यहाँ पे मून के साइन में। तो मून के साइन में आना इजीनेस से पैसा बता देगा, है ना। जी जी। इजीली व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन वही है कि भाई चूंकि 4 नंबर की हो रहा है, तो वहां पर भी आप यही कहोगे भाई दूसरों की मदद से पैसा आ जाएगा, है ना। दूसरों की मदद से व्यक्ति को पैसा गेन होता रहेगा। और इसमें सर इश्यूज तो आएंगे, क्योंकि मार्स है और फिर मेल अब लेकिन प्लैनेट है। हाँ, अब देखिए, हाँ एक चीज और याद आ गया कि जैसे जुपिटर यहाँ पे उच्च का होता है ना, जी जी जी। तो वहीं पर मंगल जो होता है वो नीच का हो जाता है। 4 नंबर की राशि में मंगल नीच का हो जाता है। ठीक है। जी सर। ये पता है ना आपको, उच्च का नीच का। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी सर। जुपिटर 4 नंबर की राशि में नीच का उच्च का हो जाता है, और मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है। तो अब यहाँ जी पे सर। सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल जो नीच का हो रहा है, तो फिर ये वही वाली बात है कि भाई इनके खुद के अकाउंट में यदि पैसा को देखा जाए कि ये खुद की दम पे कितना कमाएंगे, तो वो जी यहाँ पे जी। नहीं देखने देखने को मिलेगा। जी। यहाँ पे दूसरों की दम पे ही चीजें हो सकती हैं। अब चूंकि आप देखें कि हमने कहा था कि भाई सेकेंड हाउस का लॉर्ड मून की होरा में जा रहा है, तो मून और मतलब मून कौन है? दूसरे में फीमेल प्लेनेट। फीमेल प्लैनेट है। तो इनका जो भी साम्राज्य है वो माँ की दम पे ही बना रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है और ना। दूसरा ये भी है ना सर कि मून दूसरा, मून जो है वो खुद सूरज की ओरा में बैठ गया, तो वो हाँ भी रूल अप्लाई हो गया ना। बिल्कुल, कि वहाँ का लॉर्ड भी सूर्य की होरा में है। हम्म। तो फीमेल के माध्यम से इनका साम्राज्य, इनके पास पैसे का सोर्स बना रहा। जी। अभी रतन टाटा जी के चार्ट में देख लीजिए कि यहाँ पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। उस 10 नंबर शनि है जी। अब यहाँ पे शनि है, तो शनि यहाँ पर मून की होरा में चला गया, जी 4 नंबर में बैठे हैं, है और ना। मून भी वहीं पे है। हाँ, शनि जो है वो यहाँ पे मून की होरा में चला गया। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई शनि जो था, तो शनि को तो फीमेल प्लेनेट माना गया और वो फीमेल की होरा में गया है। और जो वहाँ का लॉर्ड है मून, वो भी खुद के ही होरा में है ना। तो इनका जो है वो कैसा रहेगा फिर योग वेल्थ के मामले में? सर खुद ही कमाएंगे, ये आ जाएगा इजीली। इजिली आ और जाएगा। लेकिन फीमेल तो। हाँ, अब खुद ही कमाएंगे, खुद के अकाउंट में पैसा भी रहेगा, पैसा भी इजिली आ जाएगा। अब बात यहाँ पे फीमेल की जाए, तो भाई फीमेल के केस में चाहे माँ आ सकती हैं, पत्नी नहीं है जी तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी जी आ जी जी सकता है इसमें, है ना। जी जी। तो ऐसे इसको अपन को देखना है, ये वाला नियम। ये सर कहीं ना कहीं मैं अगर लिंकअप करेगा कि मैं टेक्निकल थोड़ा सा लाइन से हूँ, इन्होंने सर जो प्लांट लगाए थे उसमें फीमेल्स को रखा था बनाने के लिए। जो भी इनकी महंगी गाड़ियां आती है ना टाटा की, उसमें ज्यादातर फीमेल्स ही काम करती हैं। शायद वो भी लिंकअप कर सकते हैं। देखिए, हाँ यदि आप बात लिंक की कर रहे हैं, और चूंकि आपको यदि एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है, तो जैसे मान लो आपका केस है कि भाई अभी तो अपन एक रेफरेंस चार्ट यूज करते हैं बड़े बड़े लोगों का, है ना। जी 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 बट जी अपन जब खुद के केस में बात आते हैं, तो उसको अपन अलाइनमेंट कहते हैं कि भाई अपन ने देखा कि यार रतन टाटा जी के पास पत्नी नहीं रही है, लेकिन हो जी जी सकता जी है कि उन्होंने अपने स्टाफ में फीमेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, जी 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 जी। या उन्होंने कोई फीमेल अकाउंट बैंक अकाउंट यूज़ किए हों,
है ना। जी, या जैसे उनकी जो या लड़कियों का हाँ, होता है। या उनकी जो डीलिंग हुई हो वो ज़्यादा फीमेल लोगों से ज़्यादा हुई हो। ठीक है। तो ऐसे ही आपको फिर उसको अलाइनमेंट करना होता है हमेशा अपन को भी, कि भाई अपन किस तरीके से उसको अलाइन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जी, अब यहाँ पर मैंने एक नियम जो अभी बताया है, इसको आप इस तरीके भी देख सकते हैं कि सेकेंड हाउस जो है वो बेसिकली हमारे फाइनेंस का तो है ही, लेकिन फाइनेंस के अलावा वो वाणी का है। ठीक है। जी, हमारे व्यवहार का है। तो यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा की होरा में जाता है, तो चंद्रमा की होरा थोड़ा सॉफ्ट वाणी बताती है, जबकि सूर्य की जो होरा होती है वो थोड़ा टफ वाणी को बताती क है। कड़वी वाणी बताती है। जी, है ना। जो थोड़ा जी। टफ, जिसको अपन मुंह फट कह सकते हार्ड हैं, हार्ड वर्ड्स हो गए हार्ड वर्ड्स थोड़ा-सा। कह सकते हैं। है ना। जी, जी। इस तरीके से। तो अब आप इस नियम को आप यहाँ पे लगा कर देखिए। जितने अभी अपन ने चार्ट देखे हैं, तो अपन अब किसके बारे में जानते हैं उसका देखिए। तो आप देखें जैसे अमिताभ बच्चन है, इनका अपन वाणी तो फिलहाल जानते ही हैं। है ना। जी, जी। तो पिक्चरों के हिसाब से अपन जितना जानते हैं, जितना सुनते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए कि भाई इनका सेकेंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पर मून के साइन में गया है। जी, जी, जी। तो यहाँ पर इनकी जो वाणी रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी। जी, कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट रहेगी। लेकिन अब चूंकि वो सॉफ्ट उच्च का ड्रिंक्स। हो रहा है, तो अब वाणी की केस में हम जब उच्च का बात करेंगे तो वहां पर शब्द की जो रहेगी है वो उच्च क्वालिटी के शब्द निकलेंगे, मतलब जिसका एक असर होगा वजनदार, जिसको अपन कहते हैं बिल्कुल। कि भाई अच्छे वे में व्यक्ति अपने काम निकाल लेगा। तो वाणी के केस में दो चीजें आती हैं कि भाई एक तो है कि आप गाली गलौज करके आप अपना काम करवा रहे हो, दबाव बना के काम करवा रहे हो। है ना। चिल्ला चिल्ला के काम करवा रहे हो। और एक होता है कि भाई आपने प्यार से बोला, अच्छे से बोला, उस वजनदारी की बेस पर आपने अच्छे अपने काम वाम करवा लिए। है ना। तो यहाँ जी, पर जी। इनके केस में चूंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और वो यहाँ पे उच्च का हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के बेस पर, अच्छी वाणी के बेस पर वेल्दी हो सकता है। तो इनकी बहुत जगह वॉइस भी यूज हुई है। बहुत जगह सर होती है। है ना। जी, जी, आवाज़ से और बहुत अभी भी पैसा कमा मतलब रहे हैं लोग। अपन ने कभी ऐसा नहीं सुना कि भाई कभी लड़ाई झगड़ा हो और इस तरीके से कुछ जी, हुआ हो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बोलने का लहज़ा है, जैसे गुरु का लहज़ा था वैसा ही है इनका। अब देखो ये तो सब बड़े लोग हैं, अभी अपन इनको तो अपन उतना जानते नहीं है फिलहाल। अभी आपके केस में आप देख लो कि भाई सेकेंड हाउस का लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस जो है वो सूर्य की होरा में है। सूर्य में है। जी, 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 तो जी, अब जी, आप जी। अपनी वाणी का एनालिसिस कर लो कि कैसी होगी आपकी वाणी। हाँ सर, मेरी वाणी में मतलब 60% हार्ड और 40% ठीक है, कि मैं कुछ एरिया में लोगों से प्यार से करता, बट मोस्टली जहाँ पे हार्श है वो हो जाती है कि भाई मैं थोड़ा सा टू द पॉइंट स्ट्रिक्टली बात करता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको देखना ये भी है कि यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड, उसके जो बेसिक कारकत्व तो होते हैं कि भाई वो एक बेनिफिक ग्रह है कि मेलिफिक ग्रह है। तो जैसे आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो वीनस एक सॉफ्ट प्लेनेट माना गया है। है ना। जी, जी, वो एक जी। नैसर्गिक जी, शुभ जी। ग्रह माना जाता है। तो वो सूर्य की यदि होरा में जाएगा तो वो व्यक्ति अच्छे तरीके से थोड़ा हार्ड बनने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज मान लो आप अपने बच्चे को समझाओगे, तो उसको बिल्कुल। समझाओगे अच्छे से, लेकिन दबाव वहां पे बना दोगे, जी, जी, क्योंकि जी, जी, सूर्य की जी। होरा में गया है। लेकिन अब मान लीजिए वहां पे शुक्र प्लैनेट ना होकर कोई शनि का होता या मंगल का होता, हाँ। जी, तो जी, फिर वो जी। समझाता, लेकिन समझाता कैसे? दबाव भी बनाता और फिर वो चिल्ला चिल्ला के या गाली गलौज करके बताता। कड़क, कड़क। कड़क। जी, जी। जिससे व्यक्ति को ठेस पहुंचती।
जी कि यार ये तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देगा, इसका भरोसा नहीं है, इसके साथ थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। जी। तो अब आप, तो मतलब जब थोड़ा, जो अपन जिसको जानते हैं उनके केस में ये वाले रूल जाना अपन लगा सकते हैं, है ना। अभी एक्टर वगैरह के केस में अपन उनको पर्सनली नहीं जानते ना कि भाई वो घर में क्या कर रहे हैं। जी जी जी। तो दुनिया के सामने तो वो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल है। अब ये वाला जो, इन इस ये जो चार्ट है इसमें आप देख लो, इनको मैं जानता हूँ पर्सनली। तो इनके केस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर सर। और जुपिटर यहाँ पे मून के साइन में गया है उच्च का होकर, है ना, मून की ओरा में सौ। गया है। तो जी जी जुपिटर जी। भी एक बेनिफिक ग्रह है, और जुपिटर एक ज्ञान का कारक है, नॉलेज। ध्यान। तो व्यक्ति अच्छी ही वाणी बोलेगा, और चूंकि मून की होरा में चला गया है तो सॉफ्ट कौन भी होगा वहाँ पे, सॉफ्ट स्पीच रहेगी और असरदायक स्पीच भी रहेगी। व्यक्ति जी जी। आकर्षक रहेगा वहाँ पर, और उसकी वाणी में ज्ञान भी रहेगा। अब जैसे यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और अच्छी बात है कि जैसे हमने कहा भाई वीनस है आपकी, है ना, आपके केस में वीनस था। तो वीनस फिर, और वीनस आपके सूर्य की ओर में, तो वीनस खुद अपने आप में अट्रैक्शन है कि भाई वाणी में, यदि आप अपनी वाणी में, अपनी स्पीच में ऐसे शब्दों का यूज़ करो कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए आकर्षक बने, तो वो कहीं ना कहीं वेल्दी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। ओके सर। कि आप अपनी वाणी में कुछ इस तरीके से शब्द यूज़ करो, या इस तरीके से बोलो, भले थोड़ा धीरे धीरे करके बोलो, लेकिन इस तरीके से बोलो कि व्यक्ति उससे आकर्षक हो। जी 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 सर। तो ये हाँ वो वो व्यक्ति चेंज कर होते सकते हैं हैं, थोड़ा बहुत। हाँ। तो उसको अपन अलाइनमेंट कहेंगे फिर यहाँ पे। अब हाँ जैसे जी। इनका जो केस है, इनका इस केस में, जैसे अमिताभ बच्चन जी के केस में भी वही है कि भाई वो जुपिटर था, और जुपिटर उच्च का हो रहा था वहाँ पे, तो उनकी वाणी जी ऑटोमेटिकली आकर्षक है ना। जी 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 जी। इनके जी केस सर। में भी जुपिटर है, और जुपिटर यहाँ पे आकर्षक की स्थिति में बैठा हुआ है, क्योंकि जी जुपिटर सर। एक अच्छा ग्रह भी और उच्च का भी हो रहा है। अच्छा। तो इनकी वाणी जी। कैसे हो जाएगी? आकर्षक भी रहेगी, वजनदार भी आकर्षक। रहेगी, और व्यक्ति मानेगा भी बातें। ज्ञान। ज्ञान की बातें, ज्ञान के वर्ड्स जो हाँ। होते हैं, अच्छे वर्ड्स बाहर आएंगे। अब ये जो सेकंड, हाँ इसमें सेकंड चार्ट है, इसका लॉर्ड कौन है? वीनस है। साथ अब में यहाँ पर वीनस जो वीनस है है। वो मून की ओर है, तो इस व्यक्ति की जी वाणी भी बहुत ज़्यादा आकर्षक है। जी 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 जी। और व्यक्ति मतलब, अब ये सेल्स की लाइन में है, सेल्स मार्केटिंग की लाइन में, हाँ। तो इसके बहुत अफेयर रहे हैं। इसने अपनी वाणी के बेसिस में मतलब ऐसा बातचीत करने में एक्सपर्ट है कि अच्छे अच्छे लोग फंस जाएं। समझ गया सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो वीनस, और फिर वो मून की होरा में भी चला गया। ठीक है। जी सर। जी तो जो सर। सेल्स के लोग हैं, या कोई भी वाणी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सिंगर वगैरह, वो आप अभी अपन देख लेंगे और भी चार्ट में। तो मतलब मैं एक चीज यहाँ से कोरिलेट कर पा रहा हूँ, हम कई बार होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं, एक लाइन बोलेंगे और उसे सामने वाला बंदा उस हाँ। चीज को डिनाई नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फिर वीनस मून की होरा में है। हाँ बिल्कुल। आप ये समझ जाइए कि भाई उनने यदि कुछ बोला है, और यदि सामने वाले की पार्टी तैयार हो गई है, मीटिंग फिक्स हो गई है, तो वो एक आकर्षक है, उनके बोलने का लहजा, तरीका, शब्द बहुत आकर्षक रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट में सेकेंड हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर जो है वो सूर्य की ओर में बैठा है। तो जुपिटर ज्ञान है, नो डाउट है, और जुपिटर नॉलेज भी है। बट चूंकि सूर्य की होरा में बैठा है, तो वहां पे थोड़ा वो दबाव बना देगा। काइंड ऑफ टीचर्स प्रिंसिपल या फिर काइंड ऑफ टीचर्स, राइट, हाँ, है ना। कि भाई हम किसी को सिखाने के अच्छा। केस में थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं। तो यहाँ पे उग्रता जरूर आती है कि भाई व्यक्ति की वाणी थोड़ा उग्र हो जाएगी। अभी कोई शनि वाला देखते हैं। अभी जो नीचे वाला चार्ट है इसको देखिए आप, कि यहाँ पर सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, और सूर्य यहाँ पर अपनी ही राशि में गया है। सूर्य सर यहाँ एक पर, सेकेंड, अच्छा 5 नंबर है। हाँ, सूर्य हाँ यहाँ जी। पर अपनी ही होरा में गया है। तो अब आप एक चीज़ और समझिएगा कि यदि मान लीजिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड सूर्य बनता है या चंद्रमा बनता है, और ये लोग अपनी ही होरा में जाकर बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी काफ़ी आकर्षक होता है बोलने में। मतलब उसकी वाणी में मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे चंद्रमा है,
चंद्रमा का ही सेकेंड हाउस का लॉर्ड बना है और वो अपनी होरा में गया, तो ये अपने में एक यौन राशि का योग बन जाता है ना, सेल्फ राशि का। जी वैसे सर। यहाँ पे भी जो सूर्य है, वो सूर्य भी सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और वो अपनी ही राशि में चला गया। तो ऐसा तो सर व्यक्ति बड़ी इसमें बड़ी डील कर लेता है। तो सर इसमें डील्स होगी जो फिर अच्छी वाली, तो हाँ, सूरज जो सन है, सन में सेल्फ में है, तो वो थोड़ा सा कहीं कठोर तो जैसे बनाएगा, नो गवर्नमेंट के डाउट। रूल्स। हाँ हाँ, हाँ कठोर तो हाँ। बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, नो डाउट। लेकिन इसमें वाणी जो होती है वो वजनदार हो जाती है कि व्यक्ति की वाणी को कोई काट नहीं सकता। ओके ओके सर। जी सर। सर ये कौन सा ऑन योगा कह रहे थे, कौन सा योगा कह रहे थे आप जो बनता है सेल्फ की राशि में? सेल्फ राशि में मतलब जैसे सूर्य की राशि क्या होती है, सूर्य की राशि तो है सिंह राशि, लियो। लियो, हाँ जी और हाँ वो जी। लियो राशि में चला गया तो उसको वॉन राशि कहते हैं ना, सेल्फ राशि। ऑन 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 ठीक है, ऑन ठीक हाँ। है। ठीक है सर। अब आप यहाँ पे देखें राहुल गांधी के केस में, राहुल गांधी के केस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल है जी। अब वो चला गया मून की राशि में और वहां पे वो नीच का है। हाँ जी। तो अब आप देखें कि भाई मून की राशि में गए तो मून की राशि चंद्रमा की राशि है, तो सॉफ्ट कौन तो रहेगी, नो डाउट। जी 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 जी। लेकिन अब चूंकि वो नीच का हो रहा है, तो अब नीच के केस में क्या होता है, जैसे उच्च के केस में आकर्षक बन जाती है, तो आकर्षक जी तो जी। यहाँ भी बनेगी लेकिन टर्म चेंज हो जाएंगे। हम्म। तो जिन लोगों का जैसे हंसी मजाक उड़ता है, तो वो लोग दोनों को सुनने आते हैं, जो अच्छा वक्ता भी होता है उसको भी सुनते हैं और जो जी जी। खराब बोलता है उसको भी सुनते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी के केस में वो चूंकि चंद्रमा में नीच का हो रहा है, इस केस में उनकी बातों का उतना महत्व नहीं रहेगा। उनको लोग जो है थोड़ा सा लाइटली वे में ले जाएंगे, क्योंकि वो नीच का हो रहा है वहां पे मंगल। वो कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही वो आराम से बोलें, लेकिन कुछ भी जी बोल सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे ही कुछ भी निकल जाता है जो कि उसको हाँ हाँ जैसे बोल ही देते हैं सब लोग। हाँ। और गलत भी है, किसी ना किसी की बुराई के हुए हैं, शायद वो लिंक होता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो नीच का हो गया ना, मेन वो नीच का हो गया है, इस कारण से। अब रतन टाटा जी का तो अपन ने कभी ऐसा भाषण सुना नहीं, बट फिर भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड है शनि। शनि। हाँ, अब यहाँ पे देखो राहुल गांधी जी के केस में एक चीज और देख लो आप, कि जैसे यहाँ पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड था मंगल, गंगा। तो मंगल क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी। व्यक्ति जल्दबाजी में आके जरूर कुछ भी भाषणबाजी कर सकता है, बिना सोचे समझे। ओके। अब एक तो वो नीच का हो रहा है और दूसरा मंगल। तो जैसे होता है ना कि भाई अपन ने गुस्से गुस्से में या किसी के उकसाने में फटाफट कुछ कुछ बोल दिया, जी। तो वो वाली बात वहां पर है। और वो चूंकि मंगल एक मेलिफिक प्लैनेट भी होता है, ठीक है। जी जी जी। अब रतन टाटा जी के केस में भी यहाँ पे शनि है, और शनि यहाँ पर गया था मून की होरा में। मून में है सर। तो मून की होरा में जाना एक अच्छी बात है ना। लेकिन अब चूंकि शनि था वहां पे, तो शनि जैसे डिले होता है, धीरे धीरे बोलना। जी शनि जी को जी। अपन ने कहा है कि भाई शनि एक तो मेलिफिक प्लैनेट तो होता है, लेकिन शनि स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बोलेगा। और धीरे धीरे बोलने के साथ साथ उसकी वाणी में गाली गलौज होगा भी, नहीं भी होगा, अब अपन को तो पता नहीं। अब इसके लिए कोई अपन को क्योंकि पर्सनली चार्ट लेना पड़ेगा। इसमें सर मैं चलो ऐड कर देता हूँ, इनकी क्या होता था ना, क्योंकि हम तो सुनते थे इनको। हाँ हाँ इनका क्या होता था कि बड़े प्यार से बोल रहे हैं, जैसे हम लोग आप बोल रहे हैं अभी, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, हाँ हाँ इससे भी ज्यादा बड़े इवन वे में बोलते थे, बट इनकी थी ना, हाँ वो ऐसी होती थी कि मतलब
जैसे आपने बोल दिया कि यार इन्होंने ऐसे 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 किया, तो उसको क्लैरिफाई करके स्टीक पॉइंट पे, यानी कि हम्म। सामने वाले को पता चल जाता था कि मैंने इनके बारे में बोला था और इन्होंने मेरे को एक ही लाइन में खत्म कर दिया। अच्छा। बहुत हार्ड तरीका, एक दो वर्ड तीन वर्ड्स आते थे कि हार्ड थे। कुछ लोग बोलते थे कि रतन टाटा ने दिए, तो इन्होंने बोला आई एम नॉट दैट इडियट हु विल गिव दैट स्टेटमेंट, तो इन्होंने बस उसी में खत्म, स्टेटमेंट का रेफरेंस लेके कि वो स्टेटमेंट, हाँ मतलब हाँ। इडियट वर्ड यूज करके खत्म कर दिया कि वो लोग अपने आप से बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी स्टेटमेंट्स थी, तो मैंने कुछ सुन के तो हाँ ये। मतलब बिजनेस हाँ क्लास में इनके फिर भी फॉर्मल वर्ड्स यूज हुए होंगे, बाकी अब नॉर्मल में भी तो होगा जो भी होगा इंटरनली, है ना। अभी जी जी अपन जी जब जी जी, पर्सनली चार्ट लेते हैं ना किसी के, तो अपन को वहाँ पे ज़्यादा पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल। क्या बोल रहा है। तो देखो ये तो सब बड़े बड़े के चार्ट हैं। तो अभी आपको दो नियम मैंने अभी बता दिए, एक तो जी वाणी का भी बता दिया, एक तो ये वाला भी बता दिया। जी जी, मेल फीमेल का पैसा आने का, हाँ। दूसरों से आने का, सेल्फ आने का। जी सर। तो अब आप कल आपकी वाइफ का भी देखा था ना। अभी हाँ आपके जी वाइफ सर, का हाँ। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? सही सर, मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने क्या इनकी हिना कुंडली जी नहीं नाम था देखी। ना, ये है चार्ट। हाँ जी, हीना। देखिए अब आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड वाइफ के केस में मरकरी है, मरकरी है जी। और वो मून के साइन में गया है। जी जी तो देखिए यहाँ पर जब मरकरी है और वो मून के साइन में गया है, तो मरकरी और वो उसका मून के साइन में जाना, तो मरकरी अपने आप में स्पीच का कारक होता है। बट मरकरी क्या होता है, एक डुअल प्लैनेट भी होता है। जी सर। और जो मून का साइन है जो 4 नंबर, वो भी एक मतलब वो चर राशि होती है वो। तो ऐसे केसेस में व्यक्ति या तो कई बार बहुत ज़्यादा बोलता है, या तो शांत भी रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि प्लैनेट्स दोनों जो मरकरी है और मून है, वो दोनों एक अच्छे प्लैनेट होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति अधिकांशतः अच्छा ही बोलता है। ठीक है। जी सर। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं ठीक है सर, बट वो थोड़ा सा शायद वो कोई और होगा, कहीं ना कहीं से ऐसा लगता होगा, कहीं ना कोई और ब्रांड की हाँ नहीं थोड़ा ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ फुली ऐसा, बट हाँ जब वो कोई वर्ड्स ऐसे आते हैं, जैसे मैंने बोला ना रतन टाटा जी का, कुछ हाँ हाँ वैसा है केस, कि हाँ वो बोलने के टाइम ना, मतलब गाली गलौच नहीं है, वो हाँ हाँ बहुत मतलब ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है, बट वो कुछ ना मतलब चीजें वैसी आती हैं कि जो चुभती हैं सामने वाले को, ये बोला गया है, तो हाँ हाँ बोलने में हाँ ना वो ऐसा कंट्रोल नहीं है। तो कोई बोलना एक खरबा होता है ना, कि बोलने के पीछे एक दिमाग नहीं लगता। एक होता है कि बहुत मीठे तरीके से बोलते हैं, कि हाँ हाँ। वर्ड्स भी वैसे मीठे होते हैं, बोलने का तरीका मीठा है, पर वो जो बोलने की वर्डिंग है ना, वो थोड़ी सी एक खरबी सी है, हो जाती है। वो आई डोंट नो। हाँ तो अब आप इसको देखो कि चूंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड मरकरी है ना, जी। तो मरकरी क्या होता है, डुअल प्लैनेट होता है ना। वो हाँ आपको जी, हाँ। अच्छा भी बोल सकता है। डुअल प्लैनेट का मतलब क्या होता है? डुअल प्लैनेट का मतलब है दोनों तरीके का स्वभाव देखने को मिलेगा। जी। डुअल प्लैनेट का मतलब ये है कि स्वभाव जो है वो दोनों तरीके से देखने को मिलेंगे आपको। अब लेकिन जी। जी। मरकरी क्या है कि मरकरी स्पीच का कारक है और मरकरी बुद्धि भी माना गया है। तो यदि जी। मरकरी के केस में आपको फिर यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि यदि आप अपनी बुद्धि का यूज करके कुछ बोल रहे हैं, तब तो आप अच्छा बोल जाएंगे कि भाई बोलने से पहले आप एक बार सोच लो कि क्या बोलने वाले हो आप। अभी लेकिन बिना बोले सोचोगे तो फिर कुछ का कुछ निकल सकता है। हाँ वही है केस सर। ठीक है। केस वही है कि बिना बोले कुछ ना कुछ निकल जाता है। हाँ। अभी जैसे हमने कहा भाई मंगल के केस में बात आई थी, तो हाँ मंगल जी, क्या है हाँ। कि वो फटाफट निकाल देता है, क्योंकि हम्म। मंगल के पास उतना दिमाग नहीं है। उसके पास जी जी। ऊर्जा जरूर है कि वो एनर्जी होश है। होश और जोश जोश में आके चीजें बोल दिया। अब मरकरी के केस में वो बुद्धि है। यदि आपको इसको अलाइनमेंट करना है, तो हम यहाँ पे ये सलाह देंगे भाई कि जो वो बोलो सोच समझ कर बोलो, एक बार सोच लो पहले। बिल्कुल। अब शनि के केस में जब बात आई थी, तो शनि थोड़ा धीरे धीरे जरूर बोलता है, बट चूंकि वो एक मेलिफिक प्लैनेट है, तो वो भी कहीं ना कहीं राज तो कर ही देगा। जी। वैसे ही
आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य जब बोलेगा तो वो थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बन जाएगा वहाँ पे। जी जी अभी जी अपन जी। देखेंगे और चार्ट। जी सर। जब आप इसको 8-10 चार्ट में लगाओगे ना तो आपको ये रूल खुद समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, नहीं वो, हाँ ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम्म, अब आप देखो, ये आपने कल एक विकास जी का भी चार्ट दिया था। हाँ जी हाँ। इनके केस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, खुद सूर्य है। सो ठीक है। जी अब जी सूर्य जो है वो यहाँ पर अपने ही साइन में जाकर बैठा है। जी 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 जी। तो हमारा जो पहला नियम था वो नियम क्या था? पहला सर मेल मेल में बैठा हुआ है। मेल मेल में बैठा हुआ है। जी 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 जी। अब धन चूंकि की सरफराश। हाँ हाँ, जी। अब वो सेल्फ राशि का भी हो गया। जी जी। हाँ, मेल मेल में बैठा है, सेल्फ राशि में भी बैठा है। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपनी ही उसमें जाकर बैठना तो स्ट्रगल जरूर दे सकता है पैसों के मामले में, लेकिन पैसा अच्छा देगा। मतलब व्यक्ति के पास पैसों की कमी नहीं आएगी। व्यक्ति के पास बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं से खुद के अकाउंट में पैसा आ ही जाएगा। ये सब चीज समझ में आई आपकी, यहाँ यहाँ पे काफी अच्छा कोरिलेट हम कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बोलने के मैं जो बता रहा था ना कि हाँ मान लो किसी से पैसे लेने गए तो पैसे मिल जाते थे, और अगर किसी से डील करी है तो बंदा, ये नहीं था कि इसको मना कर जाए, तो इसने डील करी तो हो गई थी, इससे डील थ्रू कर देता था। बहुत अच्छी सी हाँ, डील्स करता था, बहुत क्लेवर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ये फैक्ट है सर। क्योंकि वो अपनी ही राशि में बैठा ना, सेल्फ राशि हम्म। में। सेल्फ फ्लैशिंग। और सूर्य जो है वो मैनेजमेंट का कारक है, सूर्य राजा है। जी। तो अपनी राशि में जब जाता है वो सूर्य तो वो अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर देता है। ये बात फैक्ट है सर। तो अब कहीं पर डील हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप ले जाओ तो उसके माध्यम से चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है। जी जी। बाकी इनके अकाउंट में भी पैसे वैसे हैं कि नहीं है? पैसे सर, क्या करते हैं ये? ये सर पहले तो था, अब तो वही है ना, तभी मैं कल आपको दे रहा था राशि की, इनका तो पता ही नहीं है क्या है, वो पीछे हुआ था ना डिस्प्यूट काफी ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। तो ये है तो कहीं नियर बाय पर कहीं गुम है। मतलब अच्छा, गुम गए हैं। मतलब वही सर, आप ऐसा ना, आप पैसे लिए, डिस्प्यूट हुआ, अच्छा। जैसे फादर सबके हुआ, तो इसके बाद काफी सामान इनका बिक गया। हाँ तो हाँ वो हाँ फिर लोग केस वेस कर रहे थे जिन्होंने पैसे लेने थे। तो हाँ। फिर ये मतलब किसी को नहीं पता पिछले 5-6 साल से कहाँ है। अच्छा। वन से वाइल किसी के थ्रू बात हो जाए तो हो जाए, किसी के थ्रू मैसेज आए तो आए, अदरवाइज कोई वैसा क्लियर कांटेक्ट नहीं है। तो उससे पहले का मतलब हमें पता है क्या था, तो मैंने आपको हम्म। दिया था पैसे का कैसा है सब। हाँ ठीक है, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो था, बट तभी ये था कि आया चला गया, पैसा लगाया, कुछ डील्स करी। हाँ। तो यहाँ पर आप इसको ये भी आप कह सकते हो कि जैसे सेकेंड हाउस का लॉर्ड सूर्य है और वो सूर्य की होरा में गया है। अब जी। चूंकि अधिकांशतः इनके जो प्लैनेट हैं वो वहीं पर हैं, हाँ तो जी हाँ यहाँ पर मेन जो जड़ है ना वो मेन पैसे की बताएगा फिर कि भाई हाँ। इस व्यक्ति का जो है वो मेन पैसा दिक्कत करेगा, कि उसके कारण से व्यक्ति बिल्कुल फंसेगा। बिल्कुल सर। लेकिन यदि मान लो यही सूर्य जो है वो चंद्रमा की होरा में चला जाता तो ऐसा फिर कुछ नहीं होता, या फिर कुछ प्लैनेट यहाँ से वहाँ हो जाते हैं ना, जैसे खासकर अब क्या है, सूर्य की होरा में राहु भी आ गया, केतु भी आ गया, शनि राहु भी आ गया, केतु। सारे मेलेफिक वहीं पर बैठ गए हैं। जी 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 वो जी। काफी ज्यादा स्ट्रगल फिर अब दे देंगे यहाँ पर। वही स्ट्रगल है सर, मतलब आया भी तो निकल गया, बहुत गंदे तरीके से निकला, तो कर्जा भी तगड़ा चला। तो आपको अभी दो नियम समझ में आ गए। जी बिल्कुल। अभी आप बताओ कि मोदी जी के केस में क्या होगा, यदि हम मोदी जी के केस में देखते हैं तो। अब ये बिल गेट्स का चार्ट देख लो पहले, ये बिल गेट्स का ही है। तो इनका देखिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है?
चंद्रमा। और चंद्रमा यहाँ पर अपनी ही साइन में गया था D2 में। जी सर। और वहाँ पर शनि वीनस भी साथ में ही थे, तो ये तो एक अच्छी स्थिति हो गई D2 के हिसाब से। जी। और व्यक्ति बोलचाल के हिसाब से देखा जाएगा तो व्यक्ति की बोलचाल भी अच्छी रहेगी। अच्छी है सर। बिल गेट्स की ना अच्छी है, इनका कभी वो नहीं सुना किसी भी एंगल हाँ। से। हाँ, बिल गेट्स। अभी मोदी जी का चार्ट देखो आप। वैसे मोदी जी के केस में थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ में कई जगह दिक्कत आई है, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है। या आप बताओ किसकी कुंडली देखनी है। नहीं अभी वैसे देखिए, किसी की। मोदी जी के हाँ केस जी। में वैसे कुछ टाइम का इशू रहा है अभी जब चुनाव वगैरह हुए थे, बट फिर भी इस चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि जैसे इनके सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर नवंबर में। अभी अपन को इनका D2 चार्ट देखना होगा। मोनिका जी। तो आप ये कुंडली वगैरह लगा लगा कर देखते हो फ्री टाइम पे? मुझे पूछ रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं देखो, मैं अदरवाइज उसमें देखता रहता हूँ, जैसे एस्ट्रोसेक में जो पहले मैंने उनके साथ हाँ, थोड़ा कहीं बहुत भी सीखा आप था तो। देखते रहो। हाँ, मैं वो थोड़ा बहुत कोशिश देखते करता रहो। रहता हूँ, आज भी मैंने कोशिश करी थी। फिर जहाँ मैं कन्फ्यूज हुआ तो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके मैंने इस पे भी काफी ट्राई किया था। तो मेरे को वो जो इशू हुआ था मैंने आपसे पूछा, अदरवाइज तो क्लियर हो रहा था। अब बंदों के साथ मैच भी करा रहा था, कुछ लोगों के साथ मैच कराया, क्योंकि हाँ, हाँ। जिसको पर्सनली जानते हैं, जिनके मेरे पास पहले कुंडलियाँ लोग दे देते थे कि देख के थोड़ा सा देखो। हाँ, तो हाँ। जी, तो वो देख रहा था, ट्राई कर रहा था कि ठीक है, मैच हो रहा था, चीजें समझ में आती, बट वही अभी हम पहले भी 2 क्लासें हुई हैं, तीसरी में आ जाए तो कहीं न कहीं वही था कि चलो आगे सीखेंगे तो और डिटेल में जाएँगे। एंड यही मेन हाँ, बट टॉपिक। वो क्या है, प्रैक्टिस लगत साथ में होती रहना चाहिए। जी। अ, इतना लोड क्यों ले रहा है पता नहीं। रुकिए। तो ये दो नियम अभी आपको फिलहाल क्लियर हो गए? जी सर। ठीक है। क्या क्या थे नियम? सर आज के जो हमने नियम देखे हैं, एक तो हमने ये देखना है कि जो मेरा 2 नंबर का हाउस है उसका जो भी मान लो उसमें जो कुंडली आ रही है उसका जो भी ग्रह है वो हाँ। मेरा मंगल हो जाने की मेल चंद्र होरा में या सूरज होरा में है। और हम्म। अगर वो सूरज होरा में है तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी कठोर हो सकती है, और उसके पैसे में भी इशू आ सकता है, हाँ। टाइम लग सकता है क्योंकि वो उसमें है। और दूसरा, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि अगर मान लो मेरा ग्रह जो है 2 नंबर का मंगल होरा में, उसमें मून की होरा में, और मून बैठा दूसरे घर में, यानी कि वो खुद सूर्य होरा में चला गया, तो हाँ। मेरा जो पैसा दूसरे के उससे आएगा, और वो जो है आएगा फीमेल से, यानी कि अदर्स फीमेल से पैसा अर्न होगा, क्योंकि वो खुद मून में है और मून खुद सूर्य में है। और जब वाइस वर्सा हम लगा सकते हैं। ठीक और है। सेल्फ में है तो अच्छी डील्स होंगी। थोड़ी-सी जो सूर्य में है तो थोड़ा-सा हार्ड वे में जाएगा, बट चंद्र चंद्र में है तो अच्छा करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी जो हमने देखा था कि जुपिटर जो है मून में उच्च का हो रहा था, और उस उच्च के चक्कर में उच्च के भी रिजल्ट अच्छे दे रहा था। वही अगर मंगल आ रहा है तो मंगल नीच का हो रहा है, तो अच्छा बोल के भी बुरा हो जाता है, वो मतलब पूरा एनर्जी में निकल जाती है चीजें। ऐसे हमने शनि का देखा था। ठीक है।
चलिए अभी अपन कुछ और नियम देखते हैं। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि अभी तक तो हम केवल प्लेसमेंट के हिसाब से चीज़ें बता रहे थे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर राहु और केतु दो प्लैनेट्स आते हैं। अब उनकी क्या है कि उनकी तो राशियां नहीं होती हैं, जी उनकी राशियां नहीं होती हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि यदि सेकेंड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन राहु या केतु के साथ बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड हाउस का राशि का लॉर्ड कोई ना कोई तो प्लैनेट होगा ही होगा, है ना। जी बिल्कुल। अब यदि उनके साथ राहु या केतु आ रहे हैं, अब और राहु केतु उस ग्रह के मतलब सेकेंड हाउस के लॉर्ड के यदि मित्र हुए, तो वो आपको बहुत ऊंचा पहुंचा देंगे पैसों के मामले में। लेकिन यदि केतु हुआ या शत्रु हुए, तो वहां पर कमी भी आती रहेगी। तो राहु का सर काम होता है अचानक से ऊपर पहुंचाना और अचानक से नीचे पहुंचाना। केतु का काम भी सेम होता है, बट केतु अचानक से नहीं करता है, केतु आराम से करता है। सेम चीज। अब जैसे हमने वाणी का कहा था, तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड यदि राहु केतु के संपर्क में आएगा, तो वहाँ वहां पर भी व्यक्ति की वाणी थोड़ा सा हार्श हो जाएगी, भले वो कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है। सर हाँ जी अभी जो बोलिए। पहली लाइन आपने बोली थी ना, अगर पहली लाइन रिपीट करना, बाकी सारी समझ में आई है, अकेली अभी पहली हम लाइन छोड़ के। एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको। देखिए, हाँ जी। जैसे ये हमारा सलमान खान का चार्ट है, ठीक है। अभी इनके जी केस में सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है। शनिदेव है जी। तो हमें ध्यान रखना कि भाई चूंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड शनि है, तो शनि की अपनी एक वाणी हार्स तो होती है। जी जी। तो पहला तो ये। दूसरा, अब ये डी टू चार्ट में किधर जाकर बैठा है, तो अब ये डी टू चार्ट में जाकर बैठा है मून की होरा में। बट ये अब किसके साथ जाकर बैठा है, तो मून की होरा में जाकर बैठना तो एक अच्छी बात है कि चलो फीमेल प्लैनेट था, फीमेल चार्ट में चला गया, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से तो अच्छा कर दिया इसने। लेकिन साथ ही साथ अब वहां पे किसके साथ बैठा था, तो वहां पर वो केतु के साथ था, राहु के साथ था, मंगल के साथ था, है ना। तो अब जी यही वाणी शनि, एक तो शनि और दूसरा फिर कि भाई वो खराब ग्रहों के साथ है, राहु केतु मंगल, जो तीनों उसके शत्रु हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर वाणी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी अधिकांशतः। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर। हाउस कोई भी होता है या प्लैनेट कोई भी होता है ना, उसके दो हाँ टर्म जी। होते हैं, एक होता है लिविंग टर्म और दूसरा होता है नॉन लिविंग टर्म। जो मेलिफिक जी प्लैनेट्स होते हैं, जो मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो नॉन लिविंग चीज़ों को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और लिविंग चीज़ों को कम कर देते हैं। वो लिविंग की चीज़ों को कम कर देते हैं। और जो बेनिफिक ग्रह होते हैं, वो लिविंग चीज़ों को बढ़ाते हैं और नॉन लिविंग चीज़ों को घटाते हैं। ओके सर। तो जैसे यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि। अब शनि यहाँ पर मून की होरा में आया है, फीमेल प्लेनेट है, एक अच्छी बात है। लेकिन वो किसके साथ आया है, राहु केतु और मंगल के साथ। तो राहु जी केतु मंगल जो है वो शत्रु हो गए शनि के, और ये मेलिफिक प्लैनेट है। तो मेलिफिक प्लैनेट होने के नाते ये फाइनेंस को तो बढ़ा देंगे, क्योंकि फाइनेंस एक नॉन लिविंग चीज है। लेकिन लिविंग चीज क्या है, लिविंग चीज है उसकी वाणी, वहां पे वो थोड़ा सा हार्श करेंगे। लिविंग चीज है सेकेंड हाउस के रिलेशनशिप। सेकेंड हाउस का रिलेशनशिप कौन होता है, कुटुंब होता है उसका। कुटुंब। या वेल्थ के मामले में जब भी कोई व्यक्ति आएगा, तो वहां पर उसकी कहानी फंसेगी पैसों के लिहाज से। पर सर जैसे सैटर्न तो राहु केतु के तो उसमें रहता है ना, कि ये तो राहु केतु के मित्र ग्रह में आ जाता है।
नहीं नहीं, शनि का स्वभाव राहु के जैसा जरूर है, बट ये होते आपस में शत्रु ही है ना, तो मेलिफिक प्लैनेट है। अब जैसे शनि का मंगल है तो मंगल तो शत्रु है। वो तो है ही है सर। ठीक है, राहु है तो राहु वैसे शनि के स्वभाव माना गया है, दोनों का एक सही स्वभाव होता है ऑलमोस्ट। लेकिन जब जी। ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो और ज़्यादा फिर पावरफुल चीज़ें हो जाती है ना, क्योंकि राहु चीज़ों ओके। को बढ़ाता है। हाँ जी। ठीक है, जी। तो मैंने यही कहा था, जो नियम मैंने आपको बताया, कि भाई ये किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखना है एक बार। अब जिस जी। ग्रह के साथ बैठेंगे उसके हिसाब से आपका फाइनेंस बढ़ सकता है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है, सेकेंड हाउस के रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। कि भाई आपका सेकेंड हाउस क्या है, कि सेकेंड हाउस वाणी है, तो वाणी के कारण आपके रिलेशनशिप ज़रूर ख़राब होंगे लोगों के साथ, लेकिन वो चीज़ आपको फाइनेंस को बढ़ा देगा। जी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कह दिया यहाँ पर आपको। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने कहा कि भाई सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठेगा तो मेलिफिक प्लैनेट चूंकि बेनिफिक चीज़ों को तो बड़ा, मतलब लिविंग चीज़ों को तो कम करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस का प्लैनेट आया है और वो मेलिफिक प्लैनेट के कनेक्शन में है, तो वो पैसा तो बढ़ा देगा, लेकिन वो बातचीत के मामले से रिलेशनशिप खराब भी करेगा। ठीक है। अब सर एक लेकिन, ना और एक। हाँ लेकिन हाँ यहाँ जी। पर यदि मान लीजिए अच्छे प्लैनेट आ जाते हैं ना शनि के साथ, वीनस, जुपिटर, मून, ठीक है, हाँ जी, तो हाँ फिर जी। ऐसी स्थिति यहाँ पे कुछ नहीं बनती, ओके सर, मैं वही पूछ रहा था। यदि अच्छे प्लैनेट्स आ जाते तो। क्या हुआ बेटा, सो जा, नींद आ गई। सो जा बेटा। इसके अलावा मैंने और कौन सा नियम बताया था? हम्म, अभी तो सर एक नियम देखा, उसके बाद राहु केतु के साथ ही मैंने देखा है। हाँ हाँ, ये राहु केतु वाले दिया था ना। ठीक है। अब आपके केस में आप जैसे देखिए कि भाई सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड था वो था वीनस, है ना। जी। अब ये जो वीनस है वो यहाँ पर केवल शनि के साथ है ना, जी। और जी। सूर्य की हुरा में है। जी। तो जी। उस कारण से आपकी वाणी में थोड़ा सा असर जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, शनि का भी असर आ थोड़ा सा जाएगा ना। कड़वा सा रहेगा, हाँ जी। हाँ, थोड़ा कड़वा आ स्ट्रिक्ट वाला। जाएगा। लेकिन यदि मान लो ये मून की हो रहा होती तो फिर वो कड़वापन नहीं होता, वो अच्छा हो हाँ जाता। जी। जी। और इसमें सर जैसे राहु केतु से तो दूर है, राहु केतु तो मेरे उसमें हाँ तो, 4 नंबर में। हाँ दोस्त से तो दूरी है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये कहा कि अब जैसे शनि है, ठीक है, तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस है और वो शनि के साथ है। अब शनि एक मेलिफिक प्लैनेट है, तो मेलिफिक प्लैनेट क्या करेगा कि वो आपके नॉन लिविंग चीज़ों को तो बढ़ाएगा, लेकिन लिविंग चीज़ों को ज़रूर खराब करेगा, है ना। तो आप ये देखेंगे कि लिविंग चीज़ें खराब करेगा, मतलब वाणी के मामले से रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी। जी, बिल्कुल। लेकिन वही शनि पैसों के मामले में आपको सपोर्ट भी कर देगा, पैसों के मामले में या वेल्थ क्रिएशन के मामले में आपको सपोर्ट कर देगा। लेकिन अब वहां पर चूंकि सूर्य की हो रहा है तो सपोर्ट तो सूर्य करेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के साथ करेगा। स्ट्रगल के साथ करेगा। यदि मून की हो रहा होती तो फिर वो आसानी से कर देता, जैसे इसके केस में था जी। सलमान खान के। और चार्ट देखिए इसी नियम से।
तो ये सलमान खान का हो गया। तो देखिए रतन टाटा जी का देखें एक बार सर, मैं कुछ मैच कराना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, देख लेते हैं। ये है। इनका सर जो है 10 नंबर में है, 10 11 शनि है। शनि जो बैठा हुआ है, हाँ, चला गया अब यहाँ पे 4 में। देखिए शनि जो है वो किस किस के साथ है, वो मरकरी के साथ है, वो राहु के साथ है, वो केतु के साथ है। ठीक है। और वो मरकरी, राहु, केतु, और ये और कौन सा है, शनि ही है, और मून के साथ है। हाँ। जी तो बताइए क्या मैच करा रहे हैं आप? सर, मैं एक्चुअली एक चीज मैच करा था, सॉरी, बट मैं ये करा रहा था कि अगर राहु केतु इकट्ठे हैं हाँ हाँ और शनि का ही है। अब देखो सर, जो मैंने मैच कराया, हाँ आप एक बार दोनों ने देखोगे ना कि सलमान खान की भी शनि की थी और इनकी भी शनि की है। हाँ और शनि बैठा हुआ है आपके जाके 12वें घर में, हाँ मून होरा में, दोनों के मून होरा में था। और हाँ दोनों के साथ ही राहु केतु बैठे हुए हैं। हाँ वो दोनों ही अनमैरिड है। तो मैंने सर, मतलब मैं थोड़ा सा वो देख रहा था कि मतलब फैमिली भी तो आ गई ना। हम कुटुंब सिर्फ माँ बाप को नहीं मान सकते ना। अगर मेरी फैमिली ग्रोथ ही नहीं हुई तो मेरी हाँ फैमिली हाँ ग्रोथ हाँ भी तो रुकी ना। हाँ। मेरे बेसिकली सेकेंड हाउस जो होता है वो परिवार, मतलब कुटुंब होता है कि कोई भी हाँ नया व्यक्ति आपके परिवार में ऐड ऑन होगा कि नहीं होगा आपके हाँ, साथ। ग्रोथ, हाँ जी, मैं सर एक्चुअली वो लिंक अप करा रहा था, सॉरी, बट मैं पता हाँ नहीं नहीं, कोई क्यों। दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो भी आपने सही है। अभी मैं उसका तरीका आपको बता दूंगा और भी। ठीक है। वो आपने सही पकड़ा है। तो जैसे यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड शनि था और वो मेलिफिक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है 12th हाउस में हाँ ही। जी हाँ तो वो जी हाँ जी। लिविंग चीज़ों को, वो नॉन लिविंग चीज़ों को बढ़ा रहा है लेकिन लिविंग चीज़ों को जरूर खराब कर रहा हाँ हाँ। है ना? तो मतलब वो अकेले ही रहे हैं इस केस में, सलमान खान भी अकेला ही रहता है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, सेम चीज़ आप राहुल गांधी की केस में भी देख लोगे भाई। राहुल गांधी की केस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल था। तो हाँ जी मंगल हाँ एक तो खुद मेलिफिक है, वो फिर वीनस शनि के साथ बैठ गया मून की होरा में। जी। तो उसके शत्रु ग्रह हो गए वहां पर। तो वो लिविंग चीज़ों को तो बढ़ा रहा है, पैसा तो उसको दे रहा है, लेकिन वहां पर भी उसको थोड़ा रिलेशनशिप में दिक्कत दे रहा है। दिक्कत दे रहा है जी जी। शादी तो उसकी भी नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ। अब आप और किसका चार्ट लगा के दिखाएं आपको? रुकिए। किसी का चार्ट देखना है आपको इसके अलावा, कोई पर्सनल चार्ट? ये तो मैं दिखा ही रहा हूँ। पर्सनल आपको सर एक खोल लीजिए, एक है लड़के का, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैं, हाँ बता रहे हैं आप? हाँ जी हाँ सर, मुझे लगा आप कुछ ढूंढ रहे थे। हम्म, हाँ बताइए। सर इसका जन्म है 11 अगस्त 1994। समय है रात के 11 बजे सर। क्या मेल है? मेल मेल सर, मेल। और जन्म स्थान है मानसा, मानसा पंजाब आएगा सर। MANSA। क्योंकि एक मानसा गुजरात में भी है, तो मानसा पंजाब वाला आएगा।
हाँ ये वाला। अच्छा ये लियो का चला है। हम्म। क्या देखना है इनका? यही सब। यही सब, पैसे वैसे का जो भी है। अब इनका आप देखें कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड है वीनस। वीनस इधर मून की होरा में है, शनि के साथ है। और मरकरी है शायद। नहीं, मरकरी तो नहीं है। सैटर्न। केतु है वो। हाँ। सैटर्न। तो यहाँ पर आप देखें कि भाई वीनस यहाँ का लॉर्ड है, वो मून की होरा में गया है, और सैटर्न राहु और केतु के साथ है। केतु। ठीक है, राहु शनि और केतु के साथ है वीनस। तो वीनस अच्छी होरा में गया है, तो पैसा तो इजीली दे देगा। ठीक है। हम्म। पैसा वो अच्छा इसलिए इजीली दे देगा क्योंकि वहां पे शनि भी है। और ये जी। लिविंग चीजों में लेकिन गड़बड़ भी करेगा। ये नॉन लिविंग चीजों को तो बढ़ाएगा, लेकिन लिविंग चीजों के मामले में आपको थोड़ा गड़बड़ करेगा। ओके, मेलिफिक प्लैनेट्स। और सर वीनस तो सैटर्न। नहीं, वीनस का शनि के साथ अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा केतु आया है ना कनेक्शन में, जी। और राहु आया ओके है, हाँ, राहु उसके केतु केस कम में देंगे। उसके केस में चीजें थोड़ा दिक्कत आती हैं। जी। हाँ सर, इसका शादी का भी डिले हो रहा है। शादी नहीं हो रहा है इसका, तो लिविंग। हाँ, तो इसलिए लिविंग लिविंग जो टर्म है वो खराब होगा और नॉन लिविंग खराब हो। चीजें सही हो जाएंगी। जी 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 जी। हाँ ये है सर। तो सर एक चीज मुझे बताएं, राहु केतु हाँ। हमेशा साथ में ही आएंगे अगर पांचवें नहीं चौथे में नहीं, जान भी साथ आएंगे? में नहीं आते। कैलकुलेशन का पॉइंट है ना ये एक्चुअल में। अच्छा। तो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, साथ में नहीं ओके। आते, जरूरी नहीं है। क्योंकि हम मोस्टली जितने भी देख रहे थे ना, मोस्टली में हाँ हाँ। हमने ये देखा कि राहु केतु साथ में थे, या मैंने कुछ में नहीं ऑब्जर्व किया होगा, हाँ हाँ। हो सकता है। एक्चुअल में क्या है कि डे टू चार्ट में राहु केतु को लेना कंसिडर, मतलब राहु राहु केतु को कंसिडर नहीं किया गया है कि भाई आप इनको मत लें। बट इनको आप ले सकते हैं कि आप इस पे एक नज़र डाल के रखें कि भाई ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर। जी। ठीक है। अब हमने कहा था कि सेकेंड हाउस संस्कारों का माना गया है। जी वाणी का तो माना गया ही है, लेकिन जी साथ जी साथ जी। में वो संस्कारों का भी है। और ये जो संस्कार होते हैं वो माँ के संस्कार होते हैं, जो आपको अपने परिवार से मिलते हैं, घर वालों से मिलते हैं। जी तो अब देखो, संस्कारों तो सब संस्कार जो होते हैं वो तो सबको ही मिलते हैं, सबके माँ बाप जो है वो संस्कार तो देते ही हैं। लेकिन अब संस्कार का यूज कौन करता है और कौन नहीं करता है, जी। बात यहाँ पर आ जाती है। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब अच्छा प्लैनेट बनता है ना, जुपिटर, वीनस, मून, जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो उसको संस्कार भी अच्छे मिलते हैं, पहला। और यदि वो होरा वाइज अच्छे प्लैनेट के साथ कनेक्शन में आ जाए, हाँ। तो वो संस्कारों को भी अच्छे ढंग से यूज कर लेता है। उसके जीवन में संस्कारों का एक अच्छा महत्व होता है। लेकिन यदि वो मेलिफिक प्लैनेट के साथ में कनेक्शन में आ जाता है, तो वो संस्कारों को भी भूल जाता है, संस्कारों को भी लैक कर जाता है। ओके सर। अब संस्कार का मतलब ये है कि भाई हमारे घर की रीति रिवाजेस क्या हैं, या हमारे घर में क्या फॉलो हो रहा है और क्या फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी जो ओवरऑल संस्कार होते हैं वो भी, है ना, जो शिष्टाचार व्यवहार है आपका। तो जैसे इन्हीं के केस में आप देख लो, इन्हीं के केस में कि भाई सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो वीनस के केस में व्यक्ति के पास संस्कार होते हैं, नो हाँ जी डाउट। हाँ जी। और वो मून की होरा में भी है। तो ऐसे व्यक्ति पर जो संस्कारों का जो प्रभाव होता है वो स्त्रियों स्त्रियों के द्वारा ज़्यादा होता है, मतलब माँ के द्वारा, बहन के द्वारा, दादी के द्वारा, नानी के द्वारा। ठीक है। ओके सर।
हाँ। अब लेकिन वो उनको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा लंबा, या मानेगा कि नहीं मानेगा, जी। तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये वीनस किस किस के साथ में। तो जैसे सनी है तो सनी के साथ आना मून की ओर में, तो अच्छी बात है कि भाई मून की ओर में अपन को वीनस मून चाहिए था तो आ गए। लेकिन वहां का लॉर्ड खुद वहां पे नहीं है, बात ये है। जी। मून की ओरा का लॉर्ड वहां पे नहीं है। नहीं है बिल्कुल सर। तो ये खुद से संस्कार को मानने में आने वाले टाइम पर ये थोड़ा सा कमी कर सकता है। लेकिन यदि कोई फीमेल का दबाव आ जाए ना इसके ऊपर, तो फिर उस हम्म। संस्कार को ये फॉलो कर लेगा। हाँ, माँ का दबाव है सर, सही कह रहे हो आप। लेकिन यदि ये मून यहाँ पर होता, तो वो खुद संस्कारों को फॉलो करता, खुद उसकी हैबिट में होता कि नहीं हमारे परिवार की ये रीति रिवाजेज हैं, हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यही वीनस मान लीजिए सूर्य की ओर में चला जाता, तो फिर वहां पर पिताजी के संस्कार या पिताजी। हमारे दादा परदादा के जो संस्कार होते हैं या उनकी बातें होती हैं, व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा होता है अधिकांशतः, या उनकी बातें मान रहा होता है। ठीक है, ये नियम जी सर। क्लियर हो गया अभी आपको? अभी जी अपन सर। इसको थोड़ा चार्ट में लगा के देखते हैं। और अ, अब आप यहाँ पे देखें जैसे राहुल गांधी की केस में ही कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड था मंगल। मंगल, और मंगल जो है वो मून की ओर में गया। तो भाई मून जो है वो एक फीमेल प्लेनेट है, तो वो माँ को रिप्रेजेंट करेगा या किसी फीमेल को जी। रिप्रेजेंट करेगा भाई, कि इनके अंदर जो संस्कार होंगे वो एक फीमेल के द्वारा ज़्यादातर ये रिसीव करेंगे, उनकी बातों को ज़्यादा फॉलो करेंगे। अब वहां पे वो किसके साथ बैठ गया? वीनस के साथ और सनी के साथ। वीनस के साथ और सनी के साथ। अब वहां पर भी मून नहीं आया, वहां पर भी क्या नहीं है? मून नहीं है। तो ये व्यक्ति खुद से उस संस्कारों को कैरी नहीं कर पाएगा अधिक अधिक समय तक, उनके रीति रिवाजों को या उनकी चीजों को। लेकिन यदि उसके ऊपर दबाव रहेगा इन लोगों का, तो ही वो कर पाएगा संस्कारों को यूज। ठीक है। बट अधिकांशता उसमें वहां पर वीनस और शनि का कनेक्शन है, जो कि एक मेलिफिक, जो कि मेलिफिक तो ठीक है, बट फीमेल प्लैनेट्स ही हैं। तो फीमेल का ज़्यादा रोल प्ले है उसके संस्कारों में, जी। जी। कि भाई जो फीमेल कहेंगे अपन वो ज़्यादा करेंगे। तो सर इसमें हम ये देखेंगे कि मेलेफिक प्लेनेट के साथ में है, या मून, मतलब इसमें क्या डोमिनेट होगा कि मून अदर हाउस में चला गया, यानी कि वो सन होरा में है। देखिए, सेकेंड हाउस का लॉर्ड जिस भी होरा में जा रहा है, यदि उस होरा का लॉर्ड भी उसी में है, तब तो हम्म। व्यक्ति खुद उन संस्कारों को फॉलो करेगा, मानेगा और मनवाएगा भी। ठीक है। लेकिन यदि वो दूसरे की होरा में चला गया, तो वो फिर उतना कैरी नहीं कर पाएगा संस्कारों को। उसको मनवाने के लिए या उसको वो फॉलो करने के लिए दूसरों लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, कि या तो वो दूसरों को देख देख कर फॉलो करेगा, या फिर उसके घर के जो दूसरे लोग होंगे उनके थ्रू वो फॉलो करेगा। अब यदि ओके। फादर फादर की ओरा में गया है, सऊर की ओरा में, तो फादर उसको डोमिनेट करेंगे, भैया इसको ये फॉलो करो, वो करो, ये करो। अभी माँ की ओरा में गया तो फिर माँ करेंगी या फीमेल करेंगी। वैसे तो मान सर लो, हम इसे जी जी हाँ जैसे प्लीज। मान लीजिए पत्नी आ गई, तो पत्नी बोले भैया अब हमारी बात मानोगे, कैसे संस्कार फॉलो होंगे अब इस घर में। ओके ओके ओके। यानी कि दूसरे लोग उसको डोमिनेट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके। फिर मतलब संस्कार में दूसरों का प्रभाव आ जाता है ना। सर इसमें हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, मैं अगर अपनी तरफ से जो हाँ, मैं समझाऊंगा बताऊंगा आपको। हाँ, जो संस्कार है, जैसे अगर अच्छा ग्रह आ गया, जीवन जैसे जीवन कह रहा हूँ, तो जुपिटर मून और वीनस आपने जैसे बताए थे, तो हाँ, इनको अच्छे संस्कार तो मिलेंगे। हाँ। अब 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 लेट से वीनस है, जो जुपिटर है, अब वो जुपिटर अगर मून में चला गया, तो जाने कि उसके अंदर उसके संस्कार जो होंगे अपनी माँ द्वारा दिए गए होंगे, जाने कि ज्यादा जो संस्कार होंगे माँ के होंगे।
हाँ, माँ या अब कोई भी फीमेल। कोई भी फीमेल, लेट्स से हाँ फीमेल्स की होंगी। हाँ अब अगर वो मून की होरा में है, बट वो मून वहां पे बैठा हुआ है, हाँ। तो उस केस में वो खुद उनको फॉलो भी करेगा बंदा बिल्कुल, जो है। हाँ बिल्कुल। बट अगर मून वहां पे नहीं है और मून सन की होरा में चला गया, तो हाँ उस केस में बैठा तो फीमेल होरा में है, मून होरा में है, हाँ बट मून वो सन की होरा में है, तो उस केस में उसके मतलब मेल्स या पिताजी द्वारा उसको फोर्स करे जाने पे वो फॉलो करेगा, या फिर वो मदर के जाने की या फिर फीमेल्स के प्रेशर ओके करेगा। हाँ, वो दूसरों के फोर्स में ही आगे करेगा ना। नहीं, उसमें सर मेल डोमिनेट ज्यादा हो गया फीमेल, क्योंकि जो आपका मून है वहां वो पर बिल्कुल, सन में वहां पर चला गया। फिर मेल डोमिनेटिंग ज्यादा होगा। ओके, ओके ठीक है सर। हम 2 मिनट ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर वो मतलब मेलेफिक ग्रह के साथ बैठा है, तो फॉलो करने में भी आनाकानी करेगा। ठीक हाँ, है सर, ठीक है सर, ये मैलेफिक मेरे प्लैनेट को। का ज्यादा कनेक्शन बनेगा। या खुद सेकेंड हाउस का लॉर्ड खुद मैलेफिक प्लैनेट होगा तो संस्कारों में भी कमी आएगी और संस्कार भी खराब हो सकते हैं। जी सर, वो गलत संस्कार भी ग्रहण कर सकता अब है। जैसे मान लीजिए सेकेंड इसमें। हाउस का लॉर्ड मंगल है। जैसे राहुल राहुल गांधी के केस में मंगल आया था, है ना। जी या तो सर। मंगल आ जाए, या फिर सूर्य आ जाए, या शनि आ जाए, है ना। ये जो प्लैनेट आ रहे हैं, यदि ये प्लैनेट्स आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे संस्कार भी थोड़ा खराब हो जाते हैं, या उतने अच्छे नहीं रहते संस्कार। और इनका ही कनेक्शन D2 चार्ट में भी खराब प्लैनेट के साथ बन जाए तो फिर संस्कार व्यक्ति खुद एक तो फॉलो नहीं करता, और जो संस्कार होते हैं वो भी उतने अच्छे नहीं होते जो जनहित के हिसाब से होते हैं ना। वहाँ पे जो संस्कार होते हैं वो सेल्फ पर्पस से ज़्यादा होते हैं। तो बेनिफिक ग्रहों के जो संस्कार होंगे वो सेल्फ ओरिएंटेड कम होते हैं, वो सामाजिक ज़्यादा होंगे। ये जो समाज का नियम है। मैलेफिक प्लैनेट के जो संस्कार होंगे वो सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। ओके सर। तो हम्म, इसमें हम सर एक विकास का लगा के देख सकते हैं एक बार। हाँ हाँ, देखिए आप। वो वो हमें थोड़ा सा एक आइडिया देगा, क्योंकि वो चीजें नोन है ना, तो इसलिए। हाँ, नहीं, नॉन ही लोगों के चार्ट में सब समझ में आता है। हाँ जी, हाँ सर। अब आप यहाँ पे देखिए क्योंकि कि भाई सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस है। तो हमने कहा कि भाई वीनस जो है वो एक अच्छा ग्रह होता है। अच्छा है। हाँ बट जी, हाँ। अब चूंकि वो राक्षसों का गुरु है, वीनस, जी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो खराब करेगा। है तो वो अच्छा ही, बट कहीं ना कहीं चूंकि राक्षसों के गुणधर्म की प्रवृत्ति आती है वहां पर। ठीक है। ओके। और चूंकि राक्षस, अब चूंकि खुद वीनस है तो वीनस सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा प्लैनेट होता है कि व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी प्रोस्पेरिटी के बारे में ज़्यादा सोचता है वो, समाज के कंपेयर में। ठीक है। ओके। अब वो जो प्लैनेट बैठा है वो मून की ओर में बैठा है, लेकिन मून हम्म। वहाँ पे खुद नहीं है, मून तो कुछ दूसरे हम्म। में जाकर बैठा है। और वो किसके साथ बैठा है, वो शनि के साथ राहु है, केतु। केतु के साथ है, राहु के साथ है। तो अब संस्कार जो हैं वो यहाँ पर बदल गए। बदल गए। अब संस्कार यहाँ पे उतने प्यूरिफाई नहीं रह गए ना। जी। यहाँ पर अब जो संस्कार हो गया सेल्फ ओरिएंटेड, कि भाई आपके जो भी संस्कार रहेंगे वो सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे, कि भाई हमें जो अच्छा लगे हम वो फॉलो करेंगे, या जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। जी। 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 लेकिन यदि यहाँ पे कनेक्शन जुपिटर के साथ बनता, मून के साथ बन जाता, तो फिर व्यक्ति जो है वो एज इट इज संस्कारों को फॉलो करता है। जो दूसरे के उसमें हूँ, थोड़ा सा दूसरे को भी लाभ दे। दूसरों को भी लाभ दें, या दूसरों की अपन पूछ पाछ की भी चीजें करते हैं। हाँ जी, हाँ। ठीक है। जी सर। कनेक्टेड है। एक बार विकास का खोलना सर, कनेक्टेड तो हो रहा है वो, उसमें सूर्य का था ना, बस ये सूर्य के चाहिए लिए किसका देखो। चार्ट था और ये तो सर, ये अभी हमने दिया था ना, इसका था ये इसका रजत नहीं का। जानते आप? नहीं, इसका भी जानता सर, ठीक है, आप सही कह रहे हो। क्या नाम है? मैं जान गया हूँ। रजत। अच्छा। रजत। उसका तो वो सर क्या है ना, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो। हाँ हाँ हाँ, मानते नहीं है लोग। हाँ, जो विकास का है ना, इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि विकास का, क्योंकि वहां पे सूर्य है, बाकी का तो चलो वीनस शुक्र ये चल रहे हैं, वहां उसका सूर्य था। अब देख यहाँ पर सूर्य आप में। देखो कि सूर्य है, और सूर्य जो है वो अपनी ही साइन में बैठा है। हाँ जी, हाँ। अब यहाँ पर वो कई ग्रहों के साथ बैठ गया। अब सूर्य जो है वो आत्मा है। सूर्य क्या है? आत्मा। तो जी हमने सर। यहाँ पे कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर
फादर के संस्कारों को ज़्यादा असर आता है। ठीक है, मतलब फादर जैसे भी होंगे उनका प्रभाव ज़्यादा आएगा व्यक्ति के नेचर पे। लेकिन यहाँ पर चूंकि सूर्य अपनी होरा में बैठा है तो इस व्यक्ति का अपना ही एक धर्म बन जाता है। जैसे राजा कहता है ना कि भाई मेरा मेरा ही निर्णय अब मेरा है, या मैंने जो डिसाइड कर लिया वही धर्म है। तो सूर्य की होरा में यदि सेल्फ ओरिएंटेड वाली बात आती है तो वैसे तो सूर्य सामाजिक हित को हिसाब से देखता है, लेकिन अब चूंकि वो वहाँ पे क्या है मेलिफिक प्लैनेट के साथ ज़्यादातर कनेक्टेड हो रहा है, तो वो बेचारा वहाँ पे इफेक्टेड होने के कारण सामाजिक हित पे काम नहीं कर पाएगा। यदि वो करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। ठीक है, एक तो सामाजिक हित में भी नहीं काम कर पाएगा, दूसरा अब जो करेगा भी तो वो फिर सेल्फ ओरिएंटेड के बिहाफ में हो जाएगा। जैसे एक दुर्योधन का व्यवहार हो गया, व्यवहार तो उसका भी अच्छा था, लेकिन वो हाँ सेल्फ जी। ओरिएंटेड ज़्यादा था, वो सामाजिक कम था। और उसके जस्ट अपोजिट युधिष्ठिर का था, तो उसका सामाजिक ज़्यादा था। तो दोनों यहाँ पर हित की बात तो करेंगे, लेकिन एक अपने हित की बात करेगा और दूसरा दूसरे के हित की बात करेगा। तो ये व्यक्ति जो है वो कर सकता था दूसरों के हित की बातें और फॉलो भी करता, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य के साथ ये सारे के सारे ग्रह जो आ गए ना, उनने यहाँ पे कहानी थोड़ा गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी जी। उसके कारण से इसका जो व्यवहार है वो ही गड़बड़ हो गया, मतलब इसका धर्म वही ही गड़बड़। गड़बड़ हो गया। जी 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 जी। क्योंकि फिर संगति खराब हो जाएगी यहाँ पर व्यवहारों की। ठीक है, ओके जी सर। जिसके कारण से व्यक्ति क्या होता है फिर सेल्फ ओरिएंटेड हो जाता है कि भाई हमें जो अच्छा लगेगा हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब जी हमको जी अच्छा जी। लगता है कि हम 12 बजे सोएंगे रात में, तो हम 12 बजे सोएंगे। हमको अच्छा लगता है कि भाई दीपावली में इस तरीके से पूजा करनी है तो हम इस तरीके से पूजा करेंगे, इस तरीके से। जी बिल्कुल। लेकिन यदि ये यहाँ पर यदि वो होता, मतलब इतने सारे ग्रह नहीं होते, तो फिर ये चीज़ें संभल जाती, फिर दिक्कत नहीं आती। सारा कुछ इसमें बैठा है क्या सूर्य के साथ में। हाँ, फिर ये व्यक्ति जो है ना वो अपने पारिवारिक संस्कारों को ढंग से फॉलो कर लेता, और वो फादर वगैरह की या अपने परिवार वालों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ लफड़ेबाजी नहीं करता। अब जैसे ये व्यक्ति का चार्ट है, इस व्यक्ति के केस में आप देखें कि इस व्यक्ति के केस में सेकेंड हाउस का जो नीचे वाला चार्ट है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है वीनस। अब वो वीनस है वीनस जो साथ है में। वो यहाँ पर मून की होरा में है, जी और मून जो है वो सूर्य की होरा में गया है। जी। तो इस व्यक्ति के ऊपर वैसे माँ का बहुत प्रभाव है, माँ के संस्कारों का, फीमेल का बहुत प्रभाव आ जाता है कंपेयर देन फादर के। हम्म, लेकिन अब चूंकि वहाँ का लॉर्ड जो है वो सूर्य की होरा में गया है, तो ये फॉलो ज़रूर कर लेता है। ये खुद के संस्कारों को कम फॉलो करता है, लेकिन ये अपने परिवार के संस्कारों को ज़रूर फॉलो कर ही लेता है। लेकिन अब चूंकि वीनस यहाँ पर क्या है, वीनस यहाँ पे केतु राहु के साथ है, राहुल। जी जी। तो फिर संस्कार जो होते हैं वो थोड़ा सा वो हो गड़बड़ा। जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। और दूसरा हिट करे जाने की फादर उसको थोड़ा डांटे या उसको वो करे तो वो हाँ फॉलो भी कर लेगा बस। हाँ, बट चूंकि जब मरकरी आता है ना स्क्रिप्ट में, हम्म, तो फिर मरकरी के केस में थोड़ा सा कहानी डुअल हो जाती है कि व्यक्ति के संस्कार यहाँ पर बाहर दिखाने के कुछ और होंगे, अंदर दिखाने के कुछ व्यवहार अलग होंगे। समझ गया। ठीक है। गुपचुप वाले। हाँ, मतलब घर में उसके व्यवहार अलग हैं, बाहर कुछ अलग हैं। तो जहाँ पे जी भी डोल राशि का कॉन्सेप्ट आएगा या डोल प्लैनेट का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पर व्यवहारों में भी दो बातें आएंगी कि उसके बाहर व्यवहार कैसे हैं, अंदर व्यवहार कैसे हैं। जी सर। ठीक है, अभी ये क्लियर है। जी सर। तो क्या क्या समझ लिया अभी आपने इसमें?
इसमें भी सर संस्कारों का देखा है कि अगर संस्कार जो मेलिफिक है तो थोड़े से वो गलत तरीके से लेगा, अगर बेनिफिक है तो वो सारे सामाजिक हित में भी लेगा और अच्छे भी लेगा। और दूसरा, अगर वो मून होरा में है तो उसमें माता के जो है ज्यादा संस्कार दिखेंगे, और अगर सन होरा में तो फादर के दिखेंगे। वहीं अगर वो सन और मतलब मून होरा में है और वो दूसरे मेल्फी ग्रह के साथ है, और तो वो गड़बड़ा जाएंगे, बट कहीं ना कहीं खुद कोशिश करेगा फॉलो करने की, अगर मून मून की होरा में है। बट अगर मून सन की होरा में चला गया तो फिर वो क्या होगा कि वो फॉलो भी नहीं करेगा, देन उसकी मदर उसको जो है फॉलो करवा सकती है। हाँ। अब आता है पैसे कमाने के दो तरीके, ईमानदारी बेईमानी। जी जी। ठीक है, ईमानदारी और बेईमानी। तो सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारे बेसिकली फाइनेंस का ही होता है। जी जी। तो यदि आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड एक बेनिफिक ग्रह होता है और वो बेनिफिक ग्रह की होरा में और प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है, तो वहाँ पर अधिकांशतः व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है पैसे कमाने की वो ईमानदारी के साथ ही होती है। लेकिन यदि वो मैलेफिक प्लैनेट के साथ हो जाए या मैलेफिक प्लैनेट बन जाए, तो फिर वहाँ पर व्यक्ति दो नंबर की कमाई से भी पैसा अर्न करता है। और वहाँ पे यदि डुअल प्लैनेट का कनेक्शन बनेगा तो फिर व्यक्ति दोनों तरीके से पैसा कमाएगा, ईमानदारी से भी और बेईमानी से भी। जैसे अब मान लीजिए यही चार्ट है, पहला चार्ट। इसमें सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। अभी जुपिटर क्या है कि उच्च का हो रहा है और फिर वो वीनस और अच्छा। शनि के साथ आ रहा है इधर। जी तो यहाँ पर इस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति रहेगी पैसे कमाने की वो अधिकांशतः ईमानदार वाली ही होगी जी। और धैर्य के साथ होगी, क्योंकि हाँ शनि है। जी। है ना, जी शनि जी। थोड़ा स्लो मूविंग होता है और वीनस पैसा होता है, तो व्यक्ति पैसे की इच्छा करेगा, लेकिन आराम से करेंगे भाई, हमें ईमानदारी से करना है, जो करना है धीरे धीरे चलना है लेकिन ईमानदारी से करना है। अभी जो सेकंड चार्ट है उसके बाद, तो वहां पे सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस। तो वीनस भी अच्छा ग्रह है। अब लेकिन यहाँ पे वो किसके साथ बैठा है, वो बैठा है राहु और केतु और मरकरी के केतु के साथ। मरकरी के साथ में। तो अब वो थोड़ा सा यहाँ पर मैलिफ हो जाए तो बीच बीच में व्यक्ति जो है वो दो नंबर भी, दो नंबर की कमाई से भी पैसा अर्न करेगा। जैसे गवर्नमेंट के कुछ वो लोग हो जाते हैं कि अब कहीं भी वो चाहे लोग। जो भी वो काम करता हो वहां से वो अपना जुगाड़मेंट कर लेगा। हाँ। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, तो अब इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर था। अब जुपिटर जुपिटर। यहाँ पे बैठा था मून की राशि में, तो वो तो एक अच्छा ग्रह है और वो उच्च का भी हो रहा है, तो इनकी ज़्यादा प्रवृत्ति रहेगी भाई हम ईमानदारी से ही काम आगे बढ़े। है ना। जी। अभी जैसे राहुल गांधी के केस में था, तो राहुल गांधी के केस में सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल था। तो मंगल फिर एक मेलिफिक प्लैनेट हो जाता है। जी। मंगल एक मेलिफिक प्लैनेट हो जाता है। मेलिफिक प्लैनेट है। हाँ, एक मेलिफिक प्लैनेट भी हो जाता है और वो फिर वहाँ पर वीनस शनि के साथ जा रहा है। तो हालांकि प्रवृत्ति इनकी भी रहेगी। और हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखना है कि पैसे कमाने में जैसे इजीनेस तो रहेगी, नो डाउट। बट अब चूंकि वीनस और शनि आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है, इनकी प्रवृत्ति भी ज़्यादातर ईमानदारी में ही रहेगी, बट आराम से रहेगी। लेकिन अब चूंकि स्वभाव मंगल का है, तो मंगल जल्दबाजी में आके कुछ डिसीजन के कारण या किसी के जोश में दिलाने के कारण चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और मतलब दो नंबर में भी जा सकता है कहीं ना कहीं सर, कोई कहीं साइन किया, कहीं कोई ऐसा काम आ गया जहाँ पे नहीं दिमाग ने काम किया, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, दिमाग नहीं चलने हाँ, दिया। वो मंगल के कारण है और मंगल वहाँ पे नीच का हो रहा है ना, इसलिए जी जी जी। उस कारण से वहाँ पे चीज़ें होंगी गड़बड़। वीनस शनि से उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मंगल यहाँ पे चूंकि नीच नीच का हो रहा है तो उसके कारण से थोड़ा प्रवृत्ति खराब हो सकती है। जी। अभी रतन टाटा जी के केस में आप देखोगे तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड था शनि, और शनि यहाँ पर मून की ओरा में चला गया। वहाँ पे वो किसके साथ था, शनि था, जुपिटर था, राहु था, मंगल था, केतु था, बहुत सारे ग्रह थे। मंगल तो सर पांचवें है ना।
हाँ, मंगल 5 में है, मरकरी था शायद, मरकरी और मून था। हम्म। जी। तो मरकरी था, मून था। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो डुअल टाइप का पैसा कमा लेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रह जो डुअल प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और मरकरी, वो दोनों वहीं पर हैं। तो व्यक्ति ईमानदारी से भी पैसा कमाएगा और बेईमानी से भी पैसा कमाएगा। जी 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 जी। अब साथ साथ में यहाँ पे ये भी है कि भाई दोनों जो बड़े प्लेनेट हैं, जुपिटर एंड राहु, जो बड़ा एक्सपांस बताते हैं हमेशा, जी। तो वहाँ पर फिर व्यक्ति के जो पास पैसा होता है वो बड़े लेवल पे होता है। राहु बस हम्म। के होने से क्या होता है कि व्यक्ति अचानक से अमीर हो सकता है, कि भाई कहीं से लॉटरी लग गई, कहीं से अचानक से पैसा आ गया, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन चूंकि राहु और जुपिटर दोनों ही हैं यहाँ